हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं फिर से हाजिर हूँ ईजान वर्ष फीस्ट अगस्त का नया टॉपिक कॉमेडी फैन फिक्शन लेकर। गाइस, मुझे कॉमेडी करना तो नहीं आता, लेकिन फिर भी कोशिश की है। आई होप आपको मेरे ये फैन फिक्शन पसंद आएगा। तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस, ये ईजान फैन फिक्शन होने वाला है। इसमें टॉप हमारा ईवो रहेगा जिसकी एज 30 ईयर्स ओल्ड है, और बॉटम हमारा जहान रहेगा जिसकी एज 25 ईयर्स ओल्ड है। और इस फैन फिक्शन में हम जहान की डबल पर्सनैलिटी को देखेंगे, जिसमें से एक पर्सनैलिटी तो बहुत ही शांत और सुशील है, मगर दूसरी पर्सनैलिटी उतनी ही बोल्ड है और वो ईवो की लाइफ को हेल बनाने वाली है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है ईवो की कंपनी से, जहां हमारा वांग ईवो अपनी मीटिंग में था। वही साइड में हमारा हान खड़ा था, जो कि ईवो का सेक्रेटरी था। अब मीटिंग ओवर होने के बाद हान ईवो से कहता है, सर मैंने कहा ना मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। तभी ईवो कहता है, और मैंने भी कहा ना मैं तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दे सकता। हान, तुम जानते हो ना तुम्हारे जाने से मेरे कितने काम रुक जाएंगे। क्या तुम भूल गए? तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हो। तभी हान कहता है, सर प्लीज़ ना, 1 महीने की बात है, और वैसे भी जाने से पहले मैं आपके लिए अच्छा सा जो काम में परफेक्ट हो ऐसा सेक्रेटरी रख के जाऊँगा। ईवो कहता है, पर तुम्हारे जैसा सेक्रेटरी मुझे कहाँ मिलेगा? तभी हान कहता है, मिलेगा सर मिलेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। जब तक मैं आपके हिसाब का सेक्रेटरी आपको ढूंढ के नहीं ले देता तब तक नहीं जाऊँगा। मगर सर अगर मुझे मिल जाएगा तो फिर मैं जा सकता हूँ ना? ईवो कहता है, ओके तुम ढूंढो फिर मैं देखूँगा। जो सुनकर हान हैप्पी होता है, और अब हान जल्दी जल्दी ईवो के लिए सेक्रेटरी की तलाश में लग जाता है। अब हम अपनी दूसरी तरफ दूसरे मेन लीड जहान को देखते हैं, जो बस से शहर की तरफ आ रहा था, क्योंकि अब वो 25 साल का हो गया था और उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ भी हो गया था। साथ ही वो गांव में अब उसका कोई नहीं था, इसलिए वो बस से वीजिंग आ रहा था, क्योंकि यहाँ उसके अंकल और आंटी रहते हैं। अब कुछ समय बाद जान वीजिंग पहुँच जाता है। वहीं वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और जियान चैन को कॉल लगाता है। वही जियान चैन अपनी कंपनी में एक मीटिंग में था। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। चैन अपना फ़ोन देखता है और फ़ोन उठाते हुए कहता है, हेलो। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है चैन का, मैं बीजिंग पहुंच गया, आप कहाँ हो? तभी जियान चैन कहता है, जहान तुम हो? जहान कहता है, हाँ गगा मैं हूँ। जियान चैन कहता है, ओह तुम वहीं रहो, मैं अभी ड्राइवर भेजता हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। जहान कहता है, ओके गगा ठीक है। और फिर जहान वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद जहान के पास एक गाड़ी रुकती है, और जहान सोचता है कि ये गाड़ी शायद चैन ने भेजी है, और वो उस गाड़ी में बैठ जाता है। वो ड्राइवर भी जहान से कुछ नहीं पूछता, क्योंकि ये गाड़ी किसी और ने नहीं बल्कि हान ने भेजी थी, क्योंकि उसने गांव से अपने किसी रिश्तेदार को बुलाया था, ताकि हान उसे ईवो का सेक्रेटरी बनाकर कुछ दिन के लिए वेकेशन पर चला जाए। और वही ड्राइवर जब जहान को देखता है तो उसकी शक्ल और उसके कपड़े से अंदाज़ा लगाता है कि यही शायद वो इंसान है जिसे लेने के लिए वो आया है। इसलिए वो उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और सीधा ईवो के ऑफिस ले जाता है। फिर हान को बताता है कि सर मैं उस आपके रिश्तेदार को ले आया। हान कहता है ठीक है, उसे ऊपर सर के केबिन में ले आओ। वो ड्राइवर ओके कहता है। उसके बाद ड्राइवर किसी गार्ड को बुलवाता है और जहान को उसके साथ जाने को कहता है। वही जहान सोच रहा था कि चैन गगन ने तो कहा था कि ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा, मगर ये तो ऑफिस लग रहा है। मगर वो ये बात किसी से नहीं पूछता कि वो लोग उसे ऑफिस क्यों लाए हैं। इधर वो सिक्योरिटी गार्ड जहान को ईवो के ऑफिस में भेज देता है। जहान भी डोर पर नॉक करता है। इधर अंदर हान वांग जी को बताता है कि सर मेरा जो कज़न ब्रदर है ना, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसके अंदर आपके सेक्रेटरी बनने के सारे गुण हैं, प्लीज़ सर आप उससे मिल लीजिए, प्लीज़ सर प्लीज़। ईवो कहता है ओके बुलाओ उसे। तभी गेट पर नॉक होता है और जहान गेट खोलकर अंदर आता है। वहीं जब हान जहान को देखता है तो वो शॉक हो जाता है। तभी जहान से पूछना चाहता था कि वो कौन है, मगर उससे पहले ही ईवो कहता है, ओ हान तुम्हें लगता है कि ये सेक्रेटरी का जॉब कर सकता है? हान वांगजी को बताना चाहता था कि ये वो पर्सन नहीं है, लेकिन हान तो ईवो के कंपनी से किसी भी तरह जाना चाहता था, क्योंकि उसकी एक मजबूरी थी। इसलिए वो भी ईवो के सामने कहता है, हाँ सर आप इसके शक्ल पर मत जाइए, ये बहुत इंटेलिजेंट है। ईवो कहता है, ओके ये बताओ तुम्हें इंग्लिश आती है? अब जहान को इंग्लिश तो आती थी, तो वो हाँ कह देता है। ईवो हान से कहता है, ओके इसे सारे काम समझा दो और उसके बाद तुम जा सकते हो। हान का इतना सुनना हुआ ही था कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कहता है, ओके बॉस मैं सब काम समझा दूंगा। अब ईवो वहाँ से चला जाता है। वही हान पहले जहान को देखता है और पूछता है, तुम कौन हो? जहान कहता है, मैं जहान हूँ। तभी हान कहता है, देखो जहान, क्या तुम जॉब करना चाहते हो? जहान कहता है, हाँ सर इसीलिए तो मैं गांव से यहाँ आया हूँ। हान कहता है, ओह तो तुम यहाँ जॉब के लिए आए हो? जहान कहता है, हाँ सर। और हाँ गाइस,
यहाँ पर हमारा सीधा साधा जहान है, ना कि उसकी डबल पर्सनैलिटी। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब चलिए स्टोरी पर आते हैं। हान कहता है ठीक है तो समझो तुम्हें जॉब मिल गई। जहान शौक होकर कहता है क्या इतनी जल्दी? हान कहता है हाँ। ऐसे ये बताओ क्या यहाँ तुम्हारे कोई रिश्तेदार है या नहीं? जहान कहता है हाँ है। हान कहता है तो ठीक है, उन्हें कॉल करके बता दो कि तुम्हें जॉब मिल गई और आज से तुम यहीं रहोगे। जहान कहता है क्या, मगर मैं कहाँ रहूँगा? हान कहता है तुम कुछ दिन मेरे फ्लैट पर रहोगे जो कंपनी के पास ही है, क्योंकि सर को किसी भी समय तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। जहान कहता है ओके सर ठीक है। उसके बाद पूरा दिन हान जहान को समझाता है कि उसे क्या क्या करना है, कैसे करना है। जहान समझदार तो था ही, इसलिए वो हान की सारी बात समझ जाता है। तभी हान कहता है गुड, अब ऐसा करो तुम मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट चलो। जहान कहता है देखिए सर, आपको बुरा नहीं लगे तो क्या मैं अपने रिश्तेदारों से बात कर सकता हूँ? हान हाँ में जवाब देता है। उसके बाद जहान जियान चैन को कॉल करता है और जियान चैन को बताता है कि उसे जॉब मिल गई है, साथ ही उसे रहने को घर भी। जो सुनकर जियान चैन शौक होता है और पूछता है पर कहाँ? जहान कहता है जहान कौन सी कंपनी में जॉब मिली है और तुम्हें जॉब किसने दी? जो सुनकर जहान कहता है अभी तो पता नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्द तुम्हें बता दूंगा। चैन कहता है देखो जहान, संभल के रहना और हाँ कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। जहान कहता है ओके गगा। उसके बाद वो फ़ोन रख देता है और फिर हान के पास आकर कहता है ओके सर, मैंने बात कर ली है, अब हम चले? हान कहता है हाँ चलो। उसके बाद हान जहान को लेकर अपने अपार्टमेंट पहुंचता है जो बिल्कुल कंपनी के पास ही था। अब जहान जब उस अपार्टमेंट को देखता है तो शौक, क्योंकि वो अपार्टमेंट बहुत ही खूबसूरत था और साथ ही नीट एंड क्लीन भी। उस अपार्टमेंट में 3 रूम थे, एक हॉल, एक किचन, साथ ही तीनों रूम से अटैच बाथरूम भी, वॉशरूम भी। जहान वो सब देख ही रहा था कि तभी हान कहता है देखो फिलहाल तुम 2 रूम यूज़ कर सकते हो, लेकिन उस रूम को यूज मत करना क्योंकि वहाँ मेरे कुछ एक्सपेंसिव सामान है। जहान कहता है जी सर। उसके बाद हान जहान से कहता है जाओ तुम उस रूम में सो जाओ। जहान कहता है जी सर और हान को वो बुक करके उस रूम में चला जाता है। उसके बाद जहान फ्रेश वगैरह होता है तभी हान गेट पर नॉक करता है। जहान गेट ओपन करता है तो गेट पर हान था, जिसे देखकर जहान कहता है जी सर। हान कहता है तुम फ्रेश हो गए जहान? जहान कहता है जी सर। हान कहता है आओ फिर डिनर कर लो। जहान हाँ में सिर हिलाता है और बाहर आ जाता है। उसके बाद दोनों लोग डिनर करते हैं। उसके बाद हान जहान से पूछता है तुम सारा काम समझ गए ना? जहान हाँ में सिर हिलाता है। हान कहता है गुड, देखो मैं कल सुबह सुबह ही निकल जाऊंगा और हाँ अगर कुछ चीज़ समझ ना आए तो ऑफिस में न्यूज़ है तुम मुझसे पूछ लेना, ठीक है? जहान कहता है ठीक है सर। उसके बाद हान जहान को गुड नाइट कहता है और अपने रूम में चला जाता है। लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं विंग जो सोया हुआ था अचानक उसकी नींद टूटती है और फिर वो वॉशरूम जाता है। अपने फेस को क्लीन वगैरह करता है और फिर एक लड़की की तरह ड्रेसअप होता है और वो उस रूम से बाहर निकलता है। तभी जहान अपने आप को मिरर में देखता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, मगर अभी भी कुछ कमी थी। जहान सोचता है अब मेरे अंदर क्या कमी है। तभी उसकी नज़र अपने ब्रेस्ट पर जाती है जो एकदम सपाट थी। जहान उसे देखकर कहता है अब समझ आया और वो डाइनिंग टेबल पर जाता है जहाँ वो पहले नींबू उठाता है और अपने ब्रेस्ट के पास रखता है, लेकिन वो बहुत ही छोटे लग रहे थे। साथ ही वो टच करने पर हार्ड महसूस हो रहा था, जो देखते हुए जहान कहता है नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद वो संतरे उठाता है और उन्हें अपने दोनों ब्रेस्ट के पास रखता है, जिसे देखते हुए जहान कहता है अब सही लग रहा है और वो उन्हें थोड़ा स्क्वीज करके देखता है और कहता है हाँ थोड़ा सॉफ्ट भी लग रहा है। उसके बाद जहान कमरे से निकल जाता है, जहाँ वो सीधा क्लब पहुँचता है और सीधे जाकर बार काउंटर पर पैर के ऊपर पैर रख के बैठ जाता है। वही हमारे जहान ने बिल्कुल शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जिस वजह से उसके थाई एरिया विजुअल हो रही थी। तभी एक ठरकी सा बंदा वहाँ पर ड्रिंक बाय करने आता है और वो जहान को घूरने लगता है। तभी जहान की नज़र उस पर्सन पर जाती है और वो उस पर्सन को घूरते हुए पूछता है क्या है? वो पर्सन अचानक शॉक होते हुए कहता है कुछ नहीं। जहान कहता है फिर अपनी ड्रिंक ले और निकल यहाँ से, समझे? वो पर्सन जहान की उस तरह की बात सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। इधर जहान 2-3 ड्रिंक लेने के बाद वो पूरी जगह को एक्सप्लोर करता है, क्योंकि जहान किसी हैंडसम पर्सन को ढूंढ रहा था जो आज तक उसे नहीं मिला है। इसलिए जहान की ये डबल पर्सनैलिटी कभी कभी ही बाहर आती है। और आज जहान जब एक नए शहर में रहने आया है तो इसलिए जहान की डबल पर्सनैलिटी उस शहर को देखने के लिए बाहर आई है। उसके बाद जहान उस क्लब में बैठे सभी लोगों को देखता है, मगर जहान को कोई भी पर्सन हैंडसम नहीं लगता, इसलिए वो
अपने लिए एक और ड्रिंक बाय करता है और उसे पीने के बाद वहाँ से जाने लगता है। और अब जैसे ही जहान अपनी चेयर से उठता है तभी जहान की नज़र बहुत ही हैंडसम पर्सन पर पड़ती है और जहान उसे देखता रह जाता है। और फिर जहान जाते जाते उस पर्सन के बम को स्क्वीज़ कर देता है, जो देखते हुए वो पर्सन कहता है गो टू हेल। मगर जब वो जहान को देखता है तो वो फिर चुप हो जाता है और जहान के पास जाकर कहता है ओ मिस, ये आप क्या कर रहे हैं? वैसे भी आप जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ, आई मीन मैं एक गे हूँ। जहान कहता है ओ रियली, मगर तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। वो पर्सन कहता है ओ गॉड, मुझे तो शर्म आ रही है। और वो जहान को बाय कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जहान कहता है रुको, इसलिए वो पर्सन रुक जाता है और उससे पूछता है वैसे क्या इस क्लब में हैंडसम पर्सन नहीं आते? वो पर्सन कहता है नहीं, वो क्या है ना, ये क्लब रिच पर्सन लायक नहीं है, इसलिए यहाँ सभी मिडिल क्लास के लोग ही आते हैं। वैसे आपको क्या सर्विस चाहिए? बॉडी टू बॉडी सर्विस। जहान कहता है नहीं, वैसे भी मैं तो किसी हैंडसम और रिच बंदे के साथ ही बॉडी टू बॉडी सर्विस लूँगी। वो पर्सन कहता है ओ, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। वैसे आपको मेरे अपने लिए हैंडसम और रिच बंदे चाहिए तो आपको मूनलाइट क्लब में जाना चाहिए, क्योंकि वहीं इस चाइना के सबसे रिच पर्सन जाते हैं। जहान कहता है ओ, और फिर कुछ सोचते हुए कहता है ओके, और फिर उस पर्सन को बाय कहकर चला जाता है। अब जहान घर जाते जाते उस क्लब की जानकारी भी लेकर चला जाता है। और अब घर पहुंचकर जहान उसी गर्ल्स वाले गेटअप में सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग करीब 7 बजे जहान की आँख खुलती है और फिर जैसे ही वो अपने कपड़े देखता है वो अपना सर पकड़ लेता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता है कि उसने गर्ल्स के कपड़े क्यों पहने हैं। फिर उसके बाद जहान उस चीज़ को इग्नोर करता है और फिर वो अपने कपड़े लेता है और रेडी वेडी होकर आता है, बाहर आता है, जहाँ वो देखता है कि हान जा चुका था। अब जहान अपने लिए कॉफ़ी वगैरह बनाता है, साथ ही ऑमलेट, ब्रेड, और फिर अपना ब्रेकफास्ट करता है। और फिर टाइम देखता है तो 8 बज चुके थे और अब जहान को गाड़ी लेकर वांग मेंशन जाना था, जहां उसे ईवो को जगाना था और फिर आज का पूरा शेड्यूल बता के उसे ऑफिस ड्रॉप करना था। अब जहान हान के कहे अनुसार ईवो के मेंशन जाता है, जहां ईवो अकेला ही रहता था। वहां जाते ही जहान सबसे पहले सर्वेंट को बताता है कि वो न्यू सेक्रेटरी है और फिर सर्वेंट जहान को ग्रीट करते हैं। उसके बाद ईवो के कमरे में भेज देते हैं, जहां ईवो अभी भी सो रहा था। अब जैसे ही जहान ईवो के रूम में जाकर ईवो के रूम को देखता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि चारों तरफ एकदम वाइट था, वाइट दीवारें, वाइट विंडो, वाइट कलर का फर्नीचर, यहाँ तक कि बेडशीट, ब्लैंकेट वो सभी भी वाइट थे। साथ ही ईवो का रूम भी नीट एंड क्लीन था। उसके बाद जहान बांग जी के पास ईवो के पास जाता है और जैसे ही सोए हुए ईवो को देखता है तो जहान एकदम शॉक, क्योंकि ईवो सोते हुए बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर तो जहान की जो डबल पर्सनैलिटी थी, जो एक गर्ल की थी साथ ही बोल्ड भी थी, वो बाहर आ जाती है और ईवो को देखकर कहती है वाओ, ये कितना हैंडसम है। और फिर ईवो के ऊपर झुककर ईवो के लिप्स पर किस करना चाहती थी, लेकिन तभी ईवो की नींद खुल जाती है और जैसे ही वो आंखें खोलता है तो अपने इतने करीब जहान को देखकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जहान बहुत ही बोल्ड अंदाज में जवाब देता है कुछ नहीं बेबी, बस तुम्हें जगा रहा था, वो भी तुम्हारे लिप्स पर किस करके, मगर अफसोस किस करने से पहले ही तुम उठ गए। ईवो कहता है क्या 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 बकवास कर रहे हो तुम? जहान हंसते हुए कहता है बकवास, वो भी मैं? बेबी शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं बकवास नहीं करती। ईवो शॉक होकर कहता है करती? तुम गर्ल्स नहीं हो, बॉय हो। तभी जहान की डबल पर्सनैलिटी जो होती है वो मन में कहती अरे हाँ, मैं तो इस समय जहान बना हूँ तो मुझे जहान की तरह ही बिहेव करना होगा। उसके बाद कहता है ओ आई एम सॉरी सर, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, क्योंकि आपको लेट हो रहा है ना। ईवो अब एक गहरी सांस लेता है और कहता है ठीक है, और तुम थोड़ा दूर रहो। जहान कहता है ओके सर। और फिर जब ईवो अपने बेड से उठता है तभी जहान की नज़र ईवो के बम पर जाती है और वो ना चाहते हुए भी ईवो के बम पर हाथ मार देती है, जो देखते हुए ईवो शॉक और पलट कर जहान को देखता है। तभी जहान कहता है वो सर आपके पीछे कुछ लगा हुआ था। ईवो तो शॉक, मगर वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि ईवो अभी भी यही सोच रहा था कि जहान उसके इतने करीब क्यों आया। अब ईवो वॉशरूम में घुस जाता है। इधर जहान की बॉडी में जो दूसरी पर्सनैलिटी थी वो ईवो के वॉशरूम जाते ही उसके पिलो को स्मेल करती है, जहां उसे ईवो के फेरोमोन्स बहुत ही स्मूथ और कामुक लगते हैं। उसके बाद जहान कहता है ओह मुझे इनसे प्यार हो गया है, वो भी फर्स्ट साइड वाला लव, लेकिन इसने मुझे जहान के रूप में देख लिया, लेकिन कोई बात नहीं, अब जहान बनकर ही मैं इसे अपना बनाऊंगी। इतना कहकर वो ईवो के
वार्डरोब को खोलती है और अब अपनी पसंद के कपड़े ईवो के लिए निकालती है और फिर नीचे आकर ईवो का ब्रेकफास्ट चेक करके डाइनिंग टेबल पर लगाती है, जहाँ उसे ईवो का जो फूड था ना वो देखकर कहती है यक, उबली हुई सब्जी। और फिर मन में कहती है इतना हैंडसम बंदा ये उबली हुई सब्जी, ये घास फूस कैसे खा लेता है, पर वाह जो भी हो वो बहुत हैंडसम है। अब हम इधर ईवो को देखते हैं जो जहान के निकाले हुए कपड़े देखता है और मन में सोचता है अजीब बंदा है, हान ने तो बोला था ये परफेक्ट बंदा है, मगर मुझे नहीं लगता कि ये मेरे काम को संभाल भी पाएगा। उसके बाद हाथ में पकड़ी ड्रेस को देखता है और कहता है इसे तो कैजुअल और ऑफिस कपड़ों में भी फ़र्क नहीं पता, और वो उन कपड़ों को अपने वार्डरोब में वापस रख देता है और अपनी पसंद के कपड़े निकालता है और उन्हें पहनकर नीचे आता है। तभी जहान देखता है कि ईवो ने वो कपड़े नहीं पहने जो उसने निकाले थे। ये देखकर वो थोड़ा सैड हो जाता है और जहान के अंदर से उसकी डबल पर्सनैलिटी गायब हो जाती है। और अब ईवो के साथ जो था वो हमारा स्वीट सा साई फील करने वाला जहान था, जो ईवो के आते ही देख ईवो से कहता है सर आपके पास 10 मिनट है ब्रेकफास्ट करने का, और उसके बाद हमारी एक मीटिंग है उस कंटेस्टेंट साइड में। ईवो कहता है ओके, और जहान से दूर हो रहा था। इधर जहान भी खुद ईवो से 4 कदम पीछे चल रहा था। अब ईवो जल्दी से ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठता है और जहान को भी ब्रेकफास्ट करने को कहता है, मगर जहान मना कर देता है कि वो अभी अभी ब्रेकफास्ट करके ही आया है। उसके बाद ईवो 10 मिनट में अपना ब्रेकफास्ट करता है। उसके बाद जहान से कहता है मिस्टर शाह चले। जहान एकदम से खड़े होकर कहता है जी सर, और अब जहान ईवो को गाड़ी में बिठाता है और फिर खुद भी उस गाड़ी में ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ जाता है। और कुछ देर बाद वो लोग कंटेस्टेंट साइड में जाते हैं और उस कंटेस्टेंट साइड के मैनेजर से मिलते हैं और मटेरियल और डिज़ाइन उसके बेसिस पर बात करते हैं। उसके बाद वो लोग वापस कंपनी आते हैं और फिर दिन भर अपना काम करते हैं। अब हम शाम का सीन देखते हैं जहां आज ही वो काफ़ी थक गया था, इसलिए वो अपने पर्सनल सेक्रेटरी से कहता है कि उसे उस क्लब में जाना है तो तुम भी साथ चलो। जिसे सुनते ही जहान की दूसरी पर्सनैलिटी जो एक लड़की की है वो एकदम बाहर आ जाती है और ईवो से कहते हैं वाह सर क्लब जाना है। ईवो जो नहीं समझता था कि वो जहान नहीं बल्कि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी है, वो जहान को इतना एक्साइट देखकर पूछता है हाँ क्यों, क्या हुआ, नहीं जाना क्या? जो सुनकर जहान कहता है नहीं सर जाना है ना, वो क्या है ना मुझे क्लब जाना बहुत अच्छा लगता है। ईवो कहता है तो चलो। तभी जहान कहता है क्या ऐसे? ईवो कहता है हाँ क्यों, क्या हुआ? अब जहान ईवो से कहता है वो क्या है ना, आप तो फिर भी ठीक लग रहे हो, मगर मैं क्या आप मुझे 10 मिनट दे सकते हैं? ईवो कहता है क्यों, तुम्हें 10 मिनट क्यों चाहिए? जहान कहता है वो क्या है ना, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रेडी सेडी होकर आ जाऊँ, और वैसे भी मेरा अपार्टमेंट पास ही तो है, मैं अभी 10 मिनट में आता हूँ, तब तक आप भी थोड़ा सा फेस वेस क्लीन कर लीजिए। वो क्या है ना, हम उस कंस्ट्रक्शन साइड में गए थे ना तो फेस पर बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी लगी है, इसलिए आप जाइए फेस वेस क्लीन कीजिए और मैं आपको नीचे पार्किंग में मिलता हूँ। इतना कहते ही जहान तो वहाँ से ऐसे भागता है जैसे ईवो ने उसके पीछे कुत्ते छोड़ दिए हो। अब थोड़ी देर बाद जहान अपने अपार्टमेंट पहुँचता है और पहले तो वो अपनी गर्ल्स की ड्रेस निकालता है, मगर तभी सोचता है अरे यार मैं उस कंपनी के बॉस के साथ जा रहा हूँ, वो भी जहान बनकर, क्योंकि उस खड़ूस ने मुझे नहीं बल्कि इस जहान को पूछा है जिसे ड्रेसअप का डी भी नहीं पता। इसका बस चलता तो ये इसी तरह घोचू बनकर चला जाता, मगर मैं तो सिया हूँ, मुझे तो ड्रेसअप करना अच्छा लगता है, पर अभी मैं ये गर्ल्स की तरह रेडी सेडी नहीं हो सकती, इसलिए मुझे जहान बनकर ही जाना होगा। इतना सोचने के बाद वो फटाफट वॉशरूम में जाता है, शावर लेता है और फिर बाहर आकर जहान की एक वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक कोट निकालता है, उसे पहनता है और अपने फेस पर थोड़ा सा मेकअप अप्लाई करता है। वही जहान जो चश्मा लगाता है, मगर जहान की जो दूसरी पर्सनैलिटी है ना जिसका नाम सिया है, वो चश्मा नहीं लगाती, इसलिए वो बिना चश्मा लगाए जल्दी से ईवो के पास पार्किंग में पहुंचती है। वहीं ईवो जो कब से गाड़ी के पास खड़े होकर जहान का इंतज़ार कर रहा था, वहीं जब ईवो जहान को देखता है तो ईवो जहान को देखते ही रह जाता है, क्योंकि इस समय हमारा जहान बहुत ही हैंडसम बोलो या फिर ब्यूटीफुल बोलो वही लग रहा था। तभी जहान को देखकर ईवो सोचता है वाह, ऑफिस के समय तो इसने अपना फेस ऐसे बना रखा था कि पता नहीं मैंने इससे कितना काम करवाया हो, और अब देखो क्लब जाने के नाम पर कितना हैंडसम बनकर आया है।
उसके बाद जहान वहाँ पर आता है और ईवो से कहता है सॉरी सर, थोड़ा सा लेट हो गया। ईवो कहता है कोई नहीं, तुम बैठो, चलो चलते हैं। जहान कहता है ओके। उसके बाद ईवो बैक सीट पर बैठ जाता है। वहीं हमारा जहान जो सिया के रूप में था वो ड्राइवर के साथ न बैठकर ईवो के साथ ही बैक सीट पर बैठ जाता है और ड्राइवर से कहता है ड्राइवर गाड़ी चलाओ। तभी ईवो कहता है मिस्टर शाह, आपको नहीं लगता कि आपको आगे बैठना चाहिए? तभी हाँ, जहान के रूप में जो सिया थी वो कहती ओहो सर, अब आगे बैठूँ या पीछे? जाना तो क्लब ही है ना, और वैसे भी आप तो ऐसे घबरा रहे हो, ऐसे कह रहे हो कि पता नहीं मैंने आपके साथ बैठकर क्या गुनाह कर दिया। हाँ सर, क्या मैंने गुनाह किया? ईवो कहता है, ईवो जहान की वो पपी आइज देखते हुए कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। तभी जहान कहता है फिर ठीक है ना सर, आप आराम से बैठिए। उसके बाद ईवो जहान से कुछ नहीं कहता और कुछ ही देर बाद वो दोनों क्लब पहुंच जाते हैं। जब जहान सिया बनकर क्लब में जाता है तो वो उस क्लब को देखकर शौक, क्योंकि उस क्लब में सारे रिच पर्सन आए हुए थे जो ड्रिंक के साथ बिजनेस मीटिंग कर रहे थे। साथ ही वहाँ आगे फ्रंट में एक बहुत बड़ा स्टेज था जहाँ गर्ल्स परफॉर्मेंस दे रही थी। साथ ही उस क्लब में जो वेटर्स थी जो ड्रिंक सर्व कर रही थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे देखकर हमारी सिया कहती है वाओ, इसलिए यहाँ सभी रिच पर्सन आते हैं क्योंकि यहाँ की वेटर्स इतनी ब्यूटीफुल है। जो तभी हमारा ईवो कहता है क्या मिस्टर शाह, आपने कुछ कहा? तभी सिया कहती है नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, वो तो मैं ये कह रहा था कि ये क्लब इतना खूबसूरत है, बहुत महंगा होगा ना, और यहाँ की ड्रिंक भी महंगी होगी। ईवो कहता है हाँ, यहाँ इस क्लब में इस सिटी के रिच पर्सन आते हैं। तभी सिया ममल करते हुए कहती है हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जो इतने बड़े क्लब में मुझे इस तरह घोंचू बनकर आना पड़ा। काश मैं अपने ही रूप में आती ना तो किसी न किसी रिच पर्सन के साथ हैंग आउट करती, साथ ही मुझे मुफ्त की ड्रिंक भी मिलती। मगर इस जहान को तो कोई फोकट में ड्रिंक तो दूर की बात, यहाँ पानी भी नहीं देगा। और वो यही सब सोचते हुए ईवो के साथ जा रही थी। अब ईवो सीधा एक वीआईपी रूम में जाता है जहाँ उसके फ्रेंड भी थे। ईवो उन सभी को हाय हेलो करता है और बैठ जाता है। तभी ईवो के फ्रेंड जहान को देखकर पूछते हैं ईवो ये कौन है? ईवो कहता है ये मेरा न्यू सेक्रेटरी है मिस्टर शाह वी जहान। सभी फ्रेंड कहते हैं ओह, लेकिन हान कहाँ है? तुम्हारा सेक्रेटरी तो हान था ना, फिर ये न्यू सेक्रेटरी? तभी ईवो बैठते हुए कहता है अरे कुछ नहीं, हान को किसी काम से अपने विलेज जाना था, इसलिए हान ने अपनी जगह मिस्टर शाह को रखा है। ईवो के फ्रेंड कहते हैं वाह, मानना पड़ेगा, वैसे तुम्हारा सेक्रेटरी हान वो बहुत सॉलिड पर्सन है, तुम्हारा कितना काम संभालता था, वैसे क्या ये संभाल पाएगा? और वो ये सब जहान के सामने ही कह रहे थे। वहीं जहान इस समय सिया था तो वो अपने मन में कहता है वैसे जहान को तो मैं बता नहीं सकती, मगर मैं आज यहाँ अपनी असली रूप में होती ना तो तुम सब इस समय मेरे आगे पीछे घूमते रहते। तभी ईवो का एक फ्रेंड सुयान वो ईवो से कहता है वैसे ईवो काम में तुम्हारा सेक्रेटरी जैसा भी हो मगर दिखने में हैंडसम है, और सबसे अच्छा तो उसके फेस पर उसके लिपस्टिक के नीचे जो मोल है ना वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तभी सिया ये सुनकर अंदर ही अंदर अपना मुंह बनाते हुए कहती है इस घोचू को ये घोचू अट्रैक्टिव लग रहा है। हाँ भाई, वैसे भी ये रिच लोग ऐसे ही घोचू के पीछे जाते हैं क्योंकि इनको जहान जैसे पर्सन को पुश करना जो होता है। तभी ईवो कहता है मिस्टर शाह जाइए, आप भी बैठ जाइए। जहान कहता है ओके सर, और फिर वो जाकर थोड़ा साइड में बैठ जाता है। वहीं अब उस वीआईपी रूम में कुछ गर्ल्स आती है जो ईवो के दोस्तों के पास आकर उनको ड्रिंक सर्व करती है और फिर ड्रिंक लेकर उन लोगों की लैब में बैठ जाती है और उन लोगों को सेड्यूस करते हुए उन्हें ड्रिंक पिलाती है। वहीं दूसरी तरफ जहान के रूप में सिया ये सब देखकर शॉक हो रही थी कि भाई ये क्या हो रहा है, अमीर लोग बाहर तो इतना शो ऑफ करते हैं मगर इनकी असलियत यहीं क्लबों में आकर पता चलती है। तभी एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल अपने हाथ में ड्रिंक लेकर आती है और जाकर सीधा ईवो की लैब में बैठ जाती है और ईवो को सेड्यूस करने लगती है। तभी ईवो डार्क वॉइस में कहता है एक्सक्यूज मी प्लीज़, आप दूर रहिए, मुझे टच करना बंद करिए। वो गर्ल्स कहते हैं क्यों सर, क्या आपको मेरा टच पसंद नहीं आ रहा? और वो लड़की अपना हाथ ईवो के प्राइवेट पार्ट के ऊपर फिराने लगती है। तभी ईवो उसका हाथ पकड़कर कहता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मैंने कहा ना उठो मेरी लैब से। वहीं दूसरी तरफ से सिया देख रही थी, उसका तो मन कर रहा था कि वो उठे और उस लड़की के फेस पर एक जोरदार थप्पड़ मारे, क्योंकि भले ही जहान के अंदर सिया है और हमारा ईवो सिया का लवर है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी ईवो का फ्रेंड सुयान उन सभी गर्ल्स को उस रूम से बाहर भेज देता है। उसके बाद ईवो जो इतने गुस्से में था, सुयान उसे शांत करते हुए कहता है बस कर ईवो,
हमें पता है तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं है, बॉय पसंद है, लेकिन यार क्या करें, यहाँ इस क्लब में कोई बॉय ही नहीं है, वरना हम ड्रिंक सर्व करने के लिए हैंडसम बॉय को ही बुलाते। वैसे वो गर्ल्स भी बुरी नहीं होती है, एक बार उनके साथ हैंग आउट करके तो देख, सच्ची कह रहा हूँ बहुत मज़ा आता है। ईवो कहता है सुयान अपना मज़ा अपने पास ही रख, और हाँ मुझे ना तो लड़कियों में इंटरेस्ट है और ना ही लड़कों में। ये सुनकर तो शिया शौक और कहती है क्या ईवो सर को ना तो लड़की पसंद है और ना ही लड़की? अरे यार मैं क्या, ये क्या कह रहे हैं? मैं तो सोच रही थी कि मैं इन्हें पटाऊंगी, अपने प्यार में फंसाऊंगी, लेकिन लगता है ये नहीं हो पाएगा। और फिर कुछ देर बाद अपने ही मन में कहती है पर नहीं, मैं इस हैंडसम बंदे को तो ऐसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। और फिर ईवो को घूरते हुए और उसके बारे में सोचते सोचते काफ़ी ड्रिंक कर लेती है। अब सिया इतनी नशे में थी कि वो सही से चल भी नहीं पा रही थी, और अब जाने का समय हो जाता है। तब हमारे ईवो को ही अपने सेक्रेटरी को संभालना पड़ता है, और फिर वांग जी जहान को संभालते हुए गाड़ी में लाता है और उसे बिठा देता है, और फिर खुद भी जहान के पास बैठ जाता है। वहीं जहान तो गाड़ी में बैठकर अजीब अजीब हरकत करने लगता है, जैसे कि जब ईवो गाड़ी में बैठता है और वो ड्राइवर को चलने को कहता है। उसके बाद जहान, जिसके शरीर में सिया थी, वो ईवो से पूछती है क्या आप अंदर सच बोल रहे थे? तभी ईवो कहता है कौन सा सच? जहान कहता है वही कि आपको ना तो लड़के पसंद है और ना ही लड़कियाँ। ईवो कहता है हाँ, पर तुम तो तुम क्यों पूछ रही हो? जहान कहता है क्या करना है मतलब? अरे मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। तभी ईवो कहता है पसंद नहीं, प्यार करने लगा हूँ। हाँ सच्ची, आज सुबह जब तुम सो रहे थे ना, तो तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे, बस उसी समय मुझे तुमसे प्यार हो गया। तभी ईवो कहता है मिस्टर शाओ, ये आप क्या कह रहे हैं? तभी जहान कहता है मिस्टर शाओ? कौन मिस्टर शाओ? मेरा नाम शिया है। हाँ मेरा नाम शिया है, और हाँ मैं आपको पसंद करती हूँ। आई लाइक यू बेबी। और इतना कहकर वो ईवो की लिप्स के पास जाकर उसे किस करने वाली थी, मगर तभी ईवो रोकते हुए कहता है मिस्टर शाओ, ये आप क्या कर रहे हैं? तभी जहान कहता है मैंने कहा ना मेरा नाम शिया है, और हाँ एक बार फिर अगर तुमने मुझे मिस्टर शाओ कहा ना, तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। तभी ईवो कहता है क्या करेंगे आप? शिया चिल्लाते हुए कहती है मैं ना आपको किस कर दूंगी। ईवो कहता है ओ रियली मिस्टर शाओ, क्या आपके पास इतनी हिम्मत है? तभी शिया कहती है उस गोचू के पास नहीं है, मगर मेरे पास है। इतना कहकर वो ईवो को पीछे सीट पर पिन करती है और फिर उसके लैब में आकर बैठ जाती है। साथ ही ईवो के दोनों हाथ पकड़कर पीछे करती है और ईवो की लिप्स को कैप्चर करके उसे बहुत ही ज़्यादा हॉट पैशनेट तरीके से किस करने लगती है। इधर ईवो तो ये सब देखकर पूरी तरह शॉक, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मिस्टर शाओ को अचानक क्या हो गया, ये कैसे इस तरह की हरकत कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ जहान, जो अपने आप को इस समय सिया समझ रहा था, वो किस करते करते ईवो के शर्ट को खोलने लगता है। तभी जैसे तैसे ईवो खुद को संभालता है और जहान को दूर फेंकते हुए चिल्लाता है मिस्टर शाह, ये आप क्या कर रहे हैं? अब ईवो के चिल्लाते ही सिया गायब और जहान अपनी बॉडी में। तभी जहान अपना सिर पकड़ता है और ईवो को देखते हुए कहता है सर क्या हुआ? और फिर खुद को देखता है और कहता है मैं यहाँ बैक सीट पर कैसे, और मैंने ये कपड़े क्यों पहने हैं सर, क्या हुआ यहाँ पर? ईवो जो जहान को मुमल करते हुए देखकर पूछता है मिस्टर शाह, ये आप क्या बकवास कर रहे हो और ये क्या हरकत थी? जहां शौक होकर कहता है हरकत? कैसी हरकत? ईवो कहता है मिस्टर शाह, इस समय मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बेहतर यही होगा कि आप गाड़ी से उतर जाइए। तभी जहान कहता है क्या सर? ईवो फिर चिल्लाते हुए कहता है क्या सर? हाँ क्या सर? जहान हिचकिचाते हुए कहता है वो सर मैं घर कैसे जाऊंगा, अगर आप मुझे यहाँ इस सुनसान रोड पर उतार देंगे तो। ईवो तो जहान की बात सुनकर शौक की ये पर्सन क्या कह रहा है, अरे यार ये अपने लिए टैक्सी बुला सकता है, मगर नहीं, इसे तो मेरे साथ ही जाना है। तभी जहान कहता है क्या हुआ सर, क्या सोच रहे हो? ईवो गुस्से में कहता है कुछ नहीं, अच्छा जाओ और ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ जाओ। जहान कहता है जी सर। उसके बाद जहान आगे ड्राइवर के पास बैठ जाता है और कुछ देर बाद जहान को उसके अपार्टमेंट छोड़कर अपने मेंशन में चला जाता है। अब जहान भी काफ़ी थका हुआ था, इसलिए वो जाकर सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब जहान ईवो के मेंशन पहुंचता है तो आज सर्वेंट जहान से कहते हैं कि उन्हें बॉस के कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। जहान कहता है ओके, लेकिन क्या सर उठ गए? सर्वेंट कहते हैं जी सर उठ गए। उसके बाद जहान वहीं बैठकर ईवो का आज का शेड्यूल चेक करता है। तभी ऊपर से ईवो आता है, जहान उसे गुड मॉर्निंग कहता है। उसके बाद वो ईवो को
आज का शेड्यूल बताता है। उसके बाद तो वो ब्रेकफास्ट करते हैं और ऑफिस आ जाते हैं, जहाँ ईवो तो बस जहान को इग्नोर कर रहा था, मगर वहीं जहान समझ नहीं पा रहा था कि आज बॉस का बिहेव अलग क्यों है। अब कैबिन में आकर ईवो तो सोच ही रहा था कि वो जहान को अभी के अभी निकाल दे, मगर फिर सोचता है कि अभी तो हान भी यहाँ नहीं है और इतनी जल्दी मैं न्यू सेक्रेटरी कहाँ से लाऊंगा जो मेरे काम को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। और फिर कहता है वैसे 1 महीने की ही बात है, तब तक इसे झेल लेता हूँ। वैसे बड़ा अजीब बंदा है। यही सोचते हुए ईवो अपना काम करने लगता है। वहीं हमारा जहान भी अच्छे से पूरा दिन अपने काम को करता है। उसके बाद शाम को ईवो को घर छोड़ने के बाद वापस अपने अपार्टमेंट आता है और फिर बात वगैरह लेकर सो जाता है। अब जैसे ही जहान गहरी नींद में जाता है, अचानक से हमारा जहान अपनी आंखें खोलता है और वापस से वॉशरूम जाता है, अच्छे से फ्रेश वगैरह होता है और फिर ठीक ठाक से कपड़े पहनता है और सीधा ईवो के मेंशन के बाहर आ जाता है। वहीं जब गार्ड जहान को देखते हैं तो वो जहान से पूछते हैं, सर आप यहाँ, वो भी इस वक्त। जहान कहता है हाँ, उसे बहुत से कुछ काम है। गार्ड जहान को गेट के अंदर ले लेते हैं। वहीं जहान, जो इस समय जहान नहीं बल्कि सिया थी, वो कहती है वाह, वैसे ये घोचो आज तो काम आया। और फिर सिया अंदर आकर सीधा ईवो के रूम में जाता है और पहले तो ईवो को देखता है और अपने मन में कहता है, हाँ कल तो आपने मुझे डांट कर भगा दिया था, मगर मैं फिर भी तुम्हारे पास आ गई। और इतना कहकर वो ईवो को छेड़ने लगती है, मतलब उसके नोज के ऊपर हल्के से अपनी फिंगर को स्लाइड करते हुए उसके लिप्स पर आकर रुक जाती है। और फिर मन में सोचती है, ओह गॉड, तुम्हारे ये लिप्स वाव ऐसे लग रहे हैं मानो किसी ने वाइट प्लेट पर स्ट्रॉबेरी रखी हो। और तुम्हारी नाक जो गुस्से के कारण हमेशा लंबी रहती है और रेड भी। और तुम्हारी आंखें, ये तो समुंदर से भी गहरी है। मेरा तो बस तुम्हारी आंखों में डूबने का मन करता है। और ये कहते कहते वो ईवो के फोरहेड पर किस कर लेती है। उसके बाद ईवो के चिक पर भी किस करती है और ईवो के पास ही लेट जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ईवो को अपने ऊपर कुछ भारी महसूस होते ही वो अपनी आंखें खोलता है तो सामने जहान को देखकर शॉक, और फिर जल्दी से उठकर बैठते हुए चिल्लाता है, मिस्टर शाह। जैसे ही जहान अपना नाम सुनता है वो उठकर बैठते हुए कहता है, सर आप यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। तभी ईवो कहता है, ओ रियली मिस्टर शाह, क्या आप श्योर है कि ये आपका रूम है। जहान कहता है हाँ सर। और फिर उसकी नज़र दीवारों पर बेड पर जाती है और वो एकदम से खड़े होकर कहता है, ये किसका घर है। तभी ईवो कहता है, ये मेरा घर है मिस्टर शाह। अब जहान शौक होकर कहता है, जी सर ये आपका घर है, मगर मैं यहाँ कैसे आया। ईवो कहता है, मिस्टर शाह ये भी मैं भी आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ मेरे घर में मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं। जहान कहता है, आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता कि कब और कैसे मैं यहाँ आया और आपके बेड पर सो गया। ईवो कहता है, बस कीजिए मिस्टर शाह, मैंने आपकी बदतमीजी काफ़ी बर्दाश्त कर ली, अब बस और नहीं। और फिर गुस्से में कहता है, गेट आउट मिस्टर शाह। जहान शॉकिंग होकर कहता है, ईवो कहता है, मैंने कहा निकलो यहाँ से। जहान कहता है, सर। और वो ईवो को सॉरी कहकर जल्दी से ईवो के रूम से निकल जाता है। उसके बाद ईवो एक हैवी ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है, ओह गॉड, ये मिस्टर शाह को क्या हो गया है, वो कैसे मेरे रूम में मेरे बेड पर आ सकते हैं। उसके बाद ईवो उठता है, फ्रेश वगैरह होता है और कुछ देर बाद वो ऑफिस निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहान अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है और उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो सोचता है, मैं सर के मेंशन में कैसे पहुंचा। मुझे अच्छे से याद है कि मैं अपने बेड पर सोया था, फिर मैं वहां कैसे पहुंचा, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो आज इसी चक्कर में ऑफिस भी नहीं जाता और आज जहान पूरे दिन कमरे में ही बैठा रहता है। तभी दोपहर के टाइम पर जहान का फ़ोन बार बार रिंग कर रहा था। जहान फिर अपना फ़ोन उठाता है और हेलो कहता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जहान तुम कैसे हो। तभी जहान कहता है, गगा आप। जियान चैन कहता है, हाँ जहान मैं। तभी जहान कहता है, मैं ठीक हूँ गगा, आप कैसे हैं। जियान चैन कहता है, मैं ठीक हूँ जहान। जहान कहता है, और अंकल आंटी कैसे हैं। जियान चैन कहता है, मॉम डैड भी ठीक है। और हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि आज मॉम का बर्थडे है और मैंने उनके लिए घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो तुम बताओ तुम कब तक आओगे। जहान कहता है, क्या आज आंटी का बर्थडे है। चैन कहता है, जहान कहता है, हैप्पी बर्थडे गगा। तभी चैन मुस्कुराकर कहता है, जहान बर्थडे मेरा नहीं बल्कि मॉम का है। जहान कहता है, हाँ गगा, तो आप आंटी को मेरी तरफ से विश कर लेना। चैन कहता है, नहीं जहान, तुम आज शाम को खुद आओगे और मॉम को विश करोगे। ओके, ऐसा करो, मुझे तुम अपना एड्रेस दो, मैं खुद तुम्हें लेने आता हूँ। उसके बाद जहान चैन को अपना एड्रेस देता है और फिर फ़ोन रख देता है।
उसके बाद जहान सोचता है इतना कुछ करने के बाद तो यहाँ जॉब तो नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अभी ऑफिस जाएगा और सर को अपना रिज़ाइन दे देगा। और फिर जहान रेडी वगैरह होता है और वो सीधा ऑफिस जाता है। अब जहान ईवो के सामने खड़ा था, तभी ईवो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जहान कहता है सर मैं अपना रिज़ाइन लेटर देने आया हूँ, मैं अब यहाँ काम नहीं करना चाहता। ईवो कहता है क्या? जहान कहता है हाँ सर। ईवो कहता है मिस्टर शाह आपको पता है ना आपको हान ने रखा है। जहान कहता है जी सर। ईवो कहता है तो जब तक हान नहीं आता आप यहीं रहेंगे, लेकिन आज के बाद आप मेरा कोई काम नहीं करोगे, बल्कि आप न्यू हुसैन का काम करोगे और आपकी जगह न्यू हुसैन मेरा काम करेगा। जहान कहता है ओके सर, जब तक मिस्टर हान नहीं आते मैं तब तक यहाँ काम करूँगा, उसके बाद मैं जॉब छोड़ के चला जाऊंगा। और हाँ सर, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं सच में नहीं जानता कि मैं आपके घर कैसे पहुँचा, प्लीज़ सर मेरा विश्वास करो। इतना कहने के बाद जहान सीधा न्यू हुसैन के पास जाता है और न्यू हुसैन से बात करता है। जहाँ न्यू हुसैन को पता चलता है कि ईवो का सेक्रेटरी उसे बनना पड़ेगा, जो सुनकर न्यू हुसैन कहता है क्या पर क्यों। जहान कहता है पता नहीं, ये सर का फैसला है, शायद मैं काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। न्यू हुसैन कहता है नहीं जान, ये सच नहीं है, मैंने इनफैक्ट यहाँ सबने देखा है कि तुम बहुत अच्छे से अपना काम करते हो, फिर क्यों सर मुझे तुम्हारी जगह रखना चाहते हैं। जहान कहता है पता नहीं न्यू हुसैन, मगर अब तुम जाओ और सर का काम संभालो। और हाँ सर मेरे बारे में पूछे तो उन्हें बता देना कि मैं किसी काम से बाहर गया हूँ। न्यू हुसैन ओके कहता है। जहान उसके बाद जहान वहाँ से निकल जाता है और अब वो सीधा मॉल जाता है और मैडम यू के लिए एक गिफ्ट बाय करता है। उसके बाद वो अपने अपार्टमेंट आता है, जहाँ कुछ देर बाद चैन आता है और वो उस अपार्टमेंट को पहचानता था, इसलिए वो जहान के रूम में आकर पहले तो जहान को हक वगैरह करता है। उसके बाद जहान चैन को चाय कॉफ़ी वगैरह देता है। उसके बाद चैन जहान से पूछता है ये बिल्डिंग तो वांग कारपोरेशन वालों की है ना, जो सुनकर जहान कहता है हाँ गगा। चैन फिर जहान से पूछता है कि क्या वो वांग कंपनी में काम करता है। जहान हाँ में जवाब देता है। उसके बाद उन दोनों की काफ़ी देर बातचीत होती है और फिर चैन जहान से कहता है जहान आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। जहान भी हाँ में जवाब देता है और फिर दोनों जियान मेंशन के लिए निकल जाते हैं। इधर न्यू हुसैन जो आज जहान की जगह ईवो का सेक्रेटरी बना था, मगर ईवो को न्यू हुसैन के साथ काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था। तभी ईवो इरिटेट होकर न्यू हुसैन से पूछता है कि मिस्टर शाह कहाँ है। जो सुनते ही न्यू हुसैन जवाब देता है कि सर वो तो आज छुट्टी पर है। ईवो कहता है क्या छुट्टी पर, किसने उन्हें छुट्टी दी। न्यू हुसैन कहता है आप ही ने तो दी होगी सर। इतना सुनते ही ईवो सोचता है शायद मैंने सुबह सुबह उन्हें डांट दिया था ना, इसी वजह से उन्होंने छुट्टी ली होगी, मगर गलती भी तो उन्हीं की है ना। वो कैसे मेरे घर आकर मेरे बेड पर सो सकते हैं, क्या उन्हें शर्म नहीं आती ऐसे किसी पराये मर्द के साथ सोने में। तभी न्यू हुसैन कहता है सर शाम के 5 बज गए और आज आपको एक पार्टी अटेंड करनी है। जो सुनकर ईवो सोचता है कि हाँ उसे तो मिस्टर जियान की पार्टी अटेंड करनी है, इसलिए ईवो ओके कहता है और फिर न्यू हुसैन को कुछ गिफ्ट प्रिपेयर करने को कहता है। न्यू हुसैन भी ओके कहता है और चला जाता है। वहीं ईवो भी अपना काम ख़त्म करता है और फिर ऑफिस में ही बने रूम में जाता है, अच्छे से शावर वगैरह लेता है और फिर अच्छे से रेडी होकर नीचे पार्किंग में आता है, जहां न्यू हुसैन जल्दी से ईवो को एक फ्लावर बुके और साथ ही एक डायमंड का सेट देता है और फिर ईवो वो सब लेकर जियान मेंशन की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हम जहान को देखते हैं, जो जियान मेंशन में मैडम यू, जियान फेमियान, मिस यांगली और जियान चैन के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था। और अब पार्टी का टाइम हो रहा था, इसलिए मैडम यू तो रेडी होने अपने कमरे में चली जाती है। वहीं यांगली भी अपनी मॉम की मदद करने के लिए चली जाती है। और अब बाहर जियान फेमियान, जहान और चैन बैठे थे, वहीं चैन जहान को अपने साथ ले जाता है और जहान को भी एक बढ़िया सा सूट पहनाकर रेडी करता है और खुद भी रेडी होने लगता है, क्योंकि आज भले ही मैडम यू की बर्थडे पार्टी थी, मगर शहर के सभी रिचेस्ट फैमिली उस पार्टी में बुलाए गए थे क्योंकि हमारे जियान फेमियान भी कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन नहीं, वो भी बिजनेस वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आते हैं, इसलिए इस पार्टी को बर्थडे पार्टी समझो या फिर बिजनेस पार्टी, दोनों ही एक ही है। उसके बाद सभी गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं और जियान फेमियान, जियान चैन साथ ही जहान से भी गेस्टों का वेलकम कर रहे थे। वहीं कुछ लोग तो जहान के बारे में जियान चैन और जियान फेमियान से पूछ भी रहे थे कि ये कौन है, क्या आपका बेटा है। जिस पर जियान फेमियान
आंसर देता है कि जान उनका बेटा नहीं है मगर बेटे से कम भी नहीं है। अब सभी लोग आपस में पार्टी एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद जियान चेन को एक कॉल आता है जिसे अटेंड करते ही उसके फेस का रंग उड़ जाता है, जिसे जान नोटिस करते हुए चेन से पूछता है, चेन का क्या हुआ, तुम्हारे फेस का रंग क्यों उड़ा है? तभी चेन कहता है, जान बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जान पूछता है, कौन सी गड़बड़ चेन का? चेन कहता है, जान हमने जिस आर्टिस्ट को बुलाया था उसका एक्सीडेंट हो गया है और अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मॉम को क्या सरप्राइज़ दूँ, क्योंकि ये शो मैंने मॉम के लिए ही रखा था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा सारा सरप्राइज़ ख़त्म हो गया है। चैन को उदास देखकर जहान कहता है, नहीं चैन का हम आंटी का सरप्राइज़ ख़राब नहीं होने देंगे। चैन कहता है, मगर जहान 10 मिनट में मॉम नीचे आ जाएंगी, फिर हम क्या करेंगे? जहान कहता है, मैं बताता हूँ। और फिर जहान चैन के कानों में कुछ कहता है, जो सुनकर चैन कहता है, अरे वाह, जान ने तो मॉम के लिए और भी अच्छा सरप्राइज़ होगा। उसके बाद चैन यांगली से कहता है, सीजे मुझे आपकी हेल्प चाहिए। यांगली कहती है, हाँ चैन बताओ कौन सी हेल्प चाहिए। उसके बाद चैन अपने सीजे को बताता है कि मैंने मॉम के लिए एक स्टेज शो रखा था, लेकिन स्टेज शो की आर्टिस्ट उसका एक्सीडेंट हो गया है। इस वजह से मैंने और जान ने फैसला किया है कि उनकी जगह अब हम परफॉर्मेंस करेंगे। उसके लिए आपको जान को लड़का से लड़की बनाना पड़ेगा, वो भी 5 मिनट में, क्योंकि 5 मिनट बाद डैड मॉम को लेकर नीचे आ जाएंगे। यांगली कहती है, ओके चैन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सरप्राइज़ ख़राब नहीं होगा। और फिर इतना कहने के बाद यांगली जान को अपने साथ ले जाती है, जहाँ जान को एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनाया जाता है, उसके गर्ल्स की तरह रेडी किया जाता है। और फिर जैसे ही जियान फेमियन मैडम यू को लेकर नीचे हॉल में आते हैं, उसके बाद वहाँ सारी लाइट ऑफ हो जाती है और इसी समय हमारे ईवो भी उस पार्टी में इंटर करता है। उसके बाद अब हॉल में एक डिस्को लाइट जलने लगती है, जहाँ चैन कहता है, मॉम ये परफॉर्मेंस आपके लिए है, प्लीज़ आप इसे और बाकी सभी इंजॉय कीजिए। इतना कहने के बाद चैन और जहान दोनों ही अपनी परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हैं। जहां लोग उन दोनों की परफॉर्मेंस को काफ़ी इंजॉय करते हैं और फिर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका परफॉर्मेंस ख़त्म होता है। साथ ही हॉल की लाइट ऑन होती है। तभी जहान की नज़र ईवो पर पड़ती है और वो शौक और इस समय अपने प्यार को देखकर जहान आउट और जिया इन। और जैसे ही मैंने पहले ही बताया था कि जिया बहुत ही बोल्ड एक्ट करती है, तो वो चैन के हाथ से माइक लेता है और कहता है, अभी तो जो परफॉर्मेंस थी वो मैडम यू के लिए थी, लेकिन अब ये जो परफॉर्मेंस होगी वो होगी किसी ऐसे पर्सन के लिए जिसे मैं प्यार करता हूँ। और ये सुनते ही सब सो, क्योंकि और जानते हो ना हो मगर यांगली और चैन तो जानते थे ना कि स्टेज पर कोई लड़की नहीं बल्कि जान है। और जैसे ही जिया ने ये कहा कि वो ऐसे पर्सन के लिए परफॉर्मेंस करेगी जिसे वो प्यार करती है, और यही सुनकर दो लोगों के फेस का रंग उड़ चुका था और दोनों ही मन में सोचते हैं जान किसको प्यार करता है। उसके बाद जान जो सॉन्ग सिंग करता है वो सॉन्ग है, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना 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 प्यार का मस्ताना, आता है हमको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। और ये गाना गाते हुए जान ईवो के आसपास ही घूम रहा था। वहीं ईवो तो जान से दूर जा रहा था, लेकिन हमारा जान ईवो को पकड़ता है और सबके सामने किस कर देता है, जो देखकर सभी लोग शौक। वहीं ईवो को इतना गुस्सा आता है कि वो जान को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। उसके बाद जान तो बेहोश होकर ज़मीन पर। तभी चैन और यांगली चिल्लाते हैं, जान जान। जैसे ही मैडम यू, जियान, फेमियान और ईवो जान का नाम सुनते हैं वो शौक। और तभी फेमियान पूछता है, चैन क्या ये जान है? चैन कहता है, हाँ डैड। उसके बाद तो चैन जान को उठाता है, उसे काउच पर लेटाता है और उसके फेस पर पानी की छींटे मारता है, मगर जान होश में नहीं आता। तभी यांगली डॉक्टर को कॉल करके जियान मेंशन में आने को कहती है। वहीं जब तक डॉक्टर आता है, फेमियान चैन से पूछता है, ये जान है तो उसने गर्ल्स वाली ड्रेस क्यों पहनी है? वहीं चैन अपनी फैमिली को सारी बात बता देता है कि उसके बाद
चैन ईवो के पास जाता है और ईवो से कहता है, आई एम सॉरी ईवो, हमें नहीं पता था कि जहान ने ऐसे अचानक क्यों किया, जबकि जहान तो बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार पर्सन है। तभी ईवो कहता है, मिस्टर चैन आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर श्याओ है, मगर कुछ दिनों से इनका बिहेव कुछ अजीब है। जो सुनकर चैन शॉक होता है और वो ईवो से पूछता है, अजीब कैसा अजीब? जहाँ ईवो चैन को बताता है कि उन्होंने मुझे किस करने की हरकत पहले भी की थी। उस दिन तो मैंने सोचा शायद वो नशे में है, इसलिए कुछ नहीं कहा। और तो और मेरे कमरे में आकर मेरे बेड पर मेरे साथ सो जाते हैं और उनसे पूछो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उसके बाद वो बहाने बनाते हैं कि उन्हें नहीं पता वो यहाँ कैसे आए। उनको मेरा सेक्रेटरी बने हुए मात्र 2 दिन हो रहे हैं, मगर उन्होंने मुझे काफ़ी इरिटेट कर दिया है। जो सुनकर चैन कहता है, नहीं वो जैसा तुम बता रहे हो जहान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। अरे जो बच्चा बचपन में खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाता था वो ये सब हरकत करेगा, वो भी आपके साथ? मैं नहीं मान सकता। ईवो कहता है, आप माने ना माने मगर मिस्टर शाह बहुत ही ज़्यादा सेमलेस पर्सन है और ऐसे पर्सन की ना ही मेरी ज़िंदगी में और ना ही मेरे ऑफिस में जगह है। इतना कहकर ईवो वहाँ से निकल जाता है। इधर कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं जो जहान को चेकअप करते हैं। उन्हें ठीक से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, फिर भी जहान को इंजेक्शन देने के बाद मैडम यू, जियान, फेमियान और चैन से कहता है, देखिए मिस्टर जियान, अभी तो मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन आप इन्हें कल हॉस्पिटल ले आना क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी चैन कहता है, क्या मतलब डॉक्टर, आपको क्या ठीक नहीं लग रहा है? डॉक्टर कहता है, इनका शरीर देखकर लग रहा है मानो ये बहुत ही गहरी नींद में जा चुके हैं। चैन कहता है, क्या गहरी नींद में? डॉक्टर कहता है, हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कल इन्हें हॉस्पिटल ले आइए। चैन कहता है, ओके डॉक्टर, मैं कल जहान को ले आऊँगा। इतना कहने के बाद चैन डॉक्टर को बाहर तक छोड़ के आता है। उसके बाद अपनी फैमिली के साथ बैठकर सोचने लगता है कि आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि जहान गहरी नींद में चला गया है। उसके बाद वो लोग जहान का ख्याल रखते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब जहान की आँख खुलती है तो उसके पास मैडम यू, जियान, फेमियान, चैन और यांगली बैठे थे और जैसे ही जहान उन सबको देखता है वो शौक और फिर उठकर उन सबको गुड मॉर्निंग कहता है और पूछता है, अंकल, आंटी, गगा, सीजे, आप सभी यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी फेमियान कहता है, जहान तुम ठीक हो ना बेटा? जो सुनकर जहान कहता है, हाँ अंकल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? तभी चैन कहता है, जहान तुम्हें याद है कल रात तुमने क्या किया? जहान कहता है, हाँ गगा, परफॉर्मेंस देने के बाद मैं सो गया था। क्यों, क्या नाइट में कुछ हुआ? जहान की बात सुनकर सभी शौक, क्योंकि परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद क्या हुआ जहान को याद ही नहीं था। उसके बाद चैन कहता है, ओके विंग, ओके जहान, तुम फ्रेश हो जाओ, हम लोग तुम्हारा नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। जहान कहता है, ओके गगा। उसके बाद वो सब लोग नीचे हॉल में आ जाते हैं जहाँ सभी लोग जहान की बात सुनकर शौक थे। तभी फेमियान कहता है, चैन, तुम आज जहान को हॉस्पिटल ले जाओ। चैन कहता है, जी डैड। उसके बाद जहान भी फ्रेश वगैरह होकर आता है। उसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चैन जहान से कहता है कि वो उसके साथ चले। तभी जहान पूछता है, कहाँ गगा? चैन कहता है, तुम चलो तो सही रास्ते में बताऊंगा। उसके बाद जहान चैन के साथ चला जाता है और जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब जहान चैन से पूछता है, गगा, हम हॉस्पिटल क्यों आए हैं? चैन कहता है, बस ऐसे ही कुछ टेस्ट करवाने हैं। जहान पूछता है, टेस्ट? कैसे टेस्ट? क्या आप बीमार हो? चैन हंसते हुए कहता है, नहीं जहान, मैं यहाँ तुम्हारे टेस्ट करवाने आया हूँ। जहान शौक होकर कहता है, क्या मेरा टेस्ट? मगर क्यों, मैं तो एकदम ठीक हूँ, फिर मेरे टेस्ट क्यों? चैन जहान से कहता है, बस ऐसे ही, वैसे भी हमें एक बार अपनी फुल बॉडी का चेकअप करवाना चाहिए। इतना कहते ही वो जहान को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है और फिर डॉक्टर से मिलकर वो जहान को डॉक्टर के पास भेज देता है, जहां अब जहान के ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, साथ ही उसकी ईसीजी, अल्ट्रासाउंड और फिर एक सीटी स्कैन भी होता है। और फिर सारे टेस्ट होने के बाद डॉक्टर चैन से कहता है कि वो सभी रिपोर्ट कुछ ही देर में आ जाएंगे और फिर करीब 2 घंटे बाद जहान की रिपोर्ट आती है, जहां डॉक्टर चैन को बताता है कि जहान की बॉडी में 2 प्रॉब्लम है। जो सुनकर चैन शॉक होकर कहता है, प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? डॉक्टर बताता है, मिस्टर चैन, हमने जहान की बॉडी को अच्छे से एग्जामिन किया था तो हमें पता चला कि जहान की बॉडी में बॉम्ब थे, साथ ही उसके किसी चीज़ का स्ट्रेस है। चैन कहता है, क्या स्ट्रेस? कैसा स्ट्रेस? जहां डॉक्टर कहता है, ये तो आपको बेहतर तरीके से एक साइकेट्रिस्ट ही बता पाएगी।
तो आप उन्हें एक बार वहाँ भी चेक करवा लीजिए। चैन कहता है जी डॉक्टर वो तो ठीक है, मगर ये बॉम्ब वाली बात को मैं समझ नहीं पाया। तभी डॉक्टर कहता है मेरा मतलब जहान आगे फ्यूचर में बेबी को बर्थ दे सकता है। ये सुनकर तो चैन शॉक होकर कहता है क्या डॉक्टर ये आप क्या कह रहे हैं। डॉक्टर कहता है हाँ, अगर जहान फ्यूचर में किसी मैन के साथ इंटीमेट होगा तो वो बेबी को कैरी कर सकता है। चैन कहता है डॉक्टर ये आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि जहान को किसी मैन से शादी करनी पड़ेगी। डॉक्टर कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो किसी गर्ल्स से भी शादी कर सकता है। तभी चैन कहता है डॉक्टर एक बात बताइए क्या जहान गे है। डॉक्टर कहता है नहीं फ़िलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है, मगर कुछ कह भी नहीं सकते। इसी तरह चैन डॉक्टर से काफ़ी बात करता है और फिर जहान को लेकर वापस मेंशन में आता है, जहां वो सारी बात अपने मॉम डैड को भी बताता है। उसके मॉम डैड ये सुनकर शौक। अब हम नाइट का समय देखते हैं जहां जहान चैन के साथ उसके ही बेड पर सोया था। तभी फिर से जहान की दूसरी पर्सनैलिटी जी आती है और उसे पिछली रात का याद आता है कि उस शिबू ने उसे थप्पड़ मारा था और वो गुस्से में कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। और वो फिर जिस तरह ही बेड पर लेटा था उसी तरह उड़ता है और सीधा ईवो के मेंशन पहुंचता है, जहां इस बार सिया के मन में चल रहा था कि वो आज किसी भी हालत में ईवो के साथ इंटीमेट होगी, ताकि आगे से ईवो उसको किसी के सामने बेइज्जत न करे और वो शायद मुझसे प्यार करने लगे। यही सोचते वो ईवो के रूम में पहुंचता है और देखता है ईवो गहरी नींद में है। इसलिए सिया उसकी नींद में होने का फ़ायदा उठाकर उसे एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है और फिर चुपचाप से ईवो के पास बैठ जाता है। और इधर जैसे ही ईवो की बॉडी में वो इंजेक्शन इंजेक्ट होता है उसके आधे घंटे बाद ही ईवो की बॉडी हॉट होने लगी। उसकी पूरी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन होने लगी और वो जैसे ही सामने जहान को देखता है वो शॉक होकर कहता है मिस्टर श्याव आप यहाँ। तभी जहान कहता है कौन मिस्टर श्याव। ईवो मैं सिया हूँ, तुम्हारी सिया। ईवो कहता है क्या बकवास कर रहे हो और ये मुझे क्या हो रहा है, क्या तुमने ये सब किया है। सिया कहती है ऑफकोर्स बेबी, वो क्या है ना मुझे तुमसे फर्स्ट साइड वाला लव हो गया और अब मैं तुम्हें पूरे तरह से अपना बनाना चाहती हूँ और तुम्हें फील करवाना चाहती हूँ, तो क्या तुम जन्नत की सैर करना चाहते हो। इतना कहने के बाद वो ईवो के लिप्स को कैप्चर करती है और ईवो के लिप्स को लिक सक करने लगती है। वहीं ईवो जहान को मेरा मतलब सिया को अपने से दूर करना चाहता था, लेकिन इंजेक्शन की वजह से ईवो की बॉडी में इतनी जान नहीं थी कि वो सिया को अपने से दूर कर पाए। इधर सिया तो बस ईवो को किस किए जा रही थी और फिर धीरे धीरे सिया ईवो के कपड़े खोल देती है और वो ईवो के चेस्ट पर उसको लिक सक और बाइट करने लगती है और फिर धीरे धीरे ईवो के प्राइवेट पार्ट पर आती है और उसे हाथ से स्क्वीज़ करती है, उस पर अप डाउन करती है, साथ ही अपने माउथ में इन आउट करने लगती है। इस वजह से अब ईवो भी एक्साइट हो जाता है और अब वो जहान को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आता है और अब ईवो जहान के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे हॉट डीप पैशनेट किस करने लगता है। साथ ही अपनी टंग को जहान के माउथ में डालकर उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर करता है। ईवो की इस तरह की हालत देखकर सिया को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था और वो ईवो को पूरा साथ दे रही थी। कुछ देर बाद ईवो जहान के कपड़े फाड़कर उसकी बॉडी से अलग कर देता है और अब ईवो जहान की मिल्की वाइट अपर बॉडी पर उसे लिक सक और बाइट करने लगता है। और इधर हमारा जहान जो कि सिया थी वो स्वीट सी मौन की आवाज़ करने लगती है। वहीं जहान की मॉर्निंग साउंड ईवो को और भी एक्साइट कर रही थी। अब ईवो भी जहान की बॉडी में होते हुए उसके प्राइवेट पार्ट पर आता है और अब ईवो जहान को प्रिपेयर करता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वहीं जहान तो ईवो के उस पेन को भी इंजॉय कर रहा था और अब इसी तरह वो लोग 8 से 10 बार इंटीमेट होते हैं, जहां जहान के फेस पर अभी भी एक सेटिफाइड वाली स्माइल थी। वहीं ईवो भी आज जहान के साथ इंटीमेट होकर काफ़ी हैप्पी था और अब सुबह हो चुकी थी। दोनों ही थक कर एक दूसरे के बाहों में सो जाते हैं। अब करीब 8 बजे जब न्यू हुसैन ईवो के मेंशन में पहुंचता है तो वो जहान और ईवो को देखकर शॉक। और उधर जियान मेंशन में सुबह जहान को न पाकर पूरे हाउस में खलबली मच चुकी थी, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जहान अचानक कहाँ चला गया। वो लोग जहान को कॉल करते हैं, मगर जहान का फ़ोन लैन मेंशन के बाहर चैन की गाड़ी में रिंग हो रहा था। और इधर न्यू हुसैन जो लैन मेंशन में ही नीचे हॉल में
इधर उधर चक्कर काट रहा था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ईवो को जगाए या फिर नहीं। और फिर न्यूसेन फैसला करता है कि वो ईवो को नहीं उठाएगा। और फिर न्यूसेन सभी सर्वेंट से भी मना करता है कि वो आज ईवो को डिस्टर्ब ना करें। सभी सर्वेंट भी मान जाते हैं। उसके बाद न्यूसेन जैसे ही बाहर आता है तो उसे फ़ोन की रिंग सुनाई देती है। और फिर न्यूसेन इधर उधर देखता है तो उसे गाड़ी के अंदर जहान का फ़ोन नज़र आता है। वो गाड़ी खोलकर उस फ़ोन को उठाता है और देखता है जिस पर कम से कम 40-50 कॉल आ चुके थे। ये देखकर न्यूसेन उस फ़ोन से लास्ट नंबर को डायल करता है, जो किसी और का नहीं बल्कि जियान चैन का था। जियान चैन विंग का नंबर जहान का नंबर देखकर तुरंत कॉल उठाता है और जहान से कहता है, जहान तुम कहाँ हो और फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। तभी उधर से न्यूसेन कहता है, हेलो देखिए ये फ़ोन जिसका है वो किसी काम में बिजी है। तभी चैन कहता है, बिजी है कहाँ और तुम कौन हो। तभी न्यूसेन कहता है, मैं न्यूसेन हूँ, वांग कारपोरेशन का एम्प्लॉय और हमारे बॉस वांग ईवो का पर्सनल सेक्रेटरी। चैन कहता है, ईवो का सेक्रेटरी। न्यूसेन कहता है, जी हाँ। तभी चैन कहता है, खैर ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या जहान वहाँ है। न्यूसेन कहता है, हाँ मुझे। चैन पूछता है, कहाँ। न्यूसेन जवाब देता है कि जहान तो हमारे बॉस वांग ईवो के बेड पर आराम से सो रहा है। चैन चौंकते हुए कहता है, क्या। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर न्यूसेन भी फ़ोन को कान से दूर कर देता है और फिर उसके कान को साफ करते हुए कहता है, ओ गॉड, इस पर्सन ने तो मेरे कान के पर्दे ही फाड़ दिए। ये कहकर वो दोबारा फ़ोन को कान पर रखता है, मगर अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए न्यूसेन भी उस फ़ोन को वहीं रखता है और जाने लगता है। तभी कुछ दूर आगे जाते ही न्यूसेन देखता है कि उस तरफ 3-4 गाड़ी बहुत तेज़ी से आ रही थी, जिसे देखकर न्यूसेन रुक जाता है और सोचता है, इतनी गाड़ियाँ, वो भी वांग मैंसन की ओर। फिर न्यूसेन भी उसके पीछे वापस आता है, जहां उन गाड़ियों से जियान चेन, जियान फेमियान, मैडम यू उतरते हैं और वो सीधा मैंसन में घुस जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से जहान जहान चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर जहान और ईवो की आँख खुल जाती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और शौक हो जाते हैं। तभी ईवो कहता है, तुम यहाँ। उधर जहान भी शौक होते हुए कहता है, सर आप यहाँ। तभी ईवो कहता है, ये मेरा घर है तो मैं कहाँ रहूँगा, तुम बताओ तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। जहान कहता है, सर मुझे नहीं पता कि मैं आपके कमरे में मैं यहाँ कैसे आया। और फिर वो उठने की कोशिश करता है तो उसे काफ़ी पेन होता है। उसके बाद वो अपने ऊपर से ब्लैंकेट उठाकर देखता है और फिर शॉकिंग नज़रों से ईवो को देखता है। वहीं ईवो भी अपने आप को देखता है और फिर जहान की तरफ देखते हुए कहता है, ये तुमने क्या किया। जहान जो अभी तक ईवो को शॉकिंग नज़रों से देखता है और कहता है, क्या मैंने। ईवो कहता है, हाँ तुमने। जहान कहता है, सर मैंने कुछ नहीं किया, आपने किया है, आपने मेरी वर्जिनिटी ले ली है। मुझे नहीं पता था कि सर आपको मुझ में इंटरेस्ट है। ईवो शौक होकर कहता है, क्या शक्ल देखी अपनी। जहान कहता है, हाँ देखिए, और मैं बहुत हैंडसम हूँ। ईवो कहता है, वो हाँ बहुत। तभी दोबारा चैन की आवाज़ आती है। जहान कहता है, हो तुम जल्दी नीचे आओ। और तभी जहान कहता है, चैन का यहाँ। और फिर वो ईवो को देखकर कहता है, सर मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा, मेरी वर्जिनिटी लेने के आरोप में मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ईवो कहता है, हाँ छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। और फिर ईवो अपने लॉयर को कॉल करता है और वांग मैंसन बुलाता है। वहीं जहान तब तक अपने कपड़े पहनता है और नीचे हॉल में आता है और चैन को हक करके कहता है, चैन का, ईवो सर बहुत बुरे हैं, उन्होंने मेरी वर्जिनिटी ले ली। कुछ देर बाद ईवो भी नीचे आता है, जहाँ वो चैन जियान फेमियान मैडम को देखता है। तभी जियान फेमियान कहता है, मिस्टर वांग ये सब क्या है, आप जहान के साथ ये सब कैसे कर सकते हैं, आपको नहीं पता कि जहान एक बॉय है। ईवो कहता है, मिस्टर जियान इससे पूछिए ये मेरे कमरे में मेरे घर पर क्या कर रहा था। तभी जहान कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ इनके घर में इनके बेड पर कैसे आया। तभी ईवो कहता है, मैं बताता हूँ मिस्टर शाह, कल आपने मुझे ड्रग्स दिया था और उसके बाद आप मेरे साथ फिजिकल हुए। जहान कहता है, नहीं ये झूठ है, मैंने आपको कोई ड्रग्स नहीं दिया। ईवो कहता है, अच्छा फिर ये क्या है। और वो जहान को वही इंजेक्शन दिखाता है जिसे देखकर पहले तो सभी मेंबर शौक। तभी जहान कहता है, ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता कि सर झूठ क्यों बोल रहे हैं। उसके कुछ देर बाद ईवो का लॉयर साथी पुलिस आती है और उनके आते ही ईवो पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है, इंस्पेक्टर मिस्टर शाह को गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि कल रात ये मेरे घर आए, मुझे ड्रग्स दिया और मेरे साथ इंटीमेट हुए। पुलिस वाले ईवो की बात सुनकर शौक। तभी इंस्पेक्टर जहान से पूछता है, मिस्टर शाह क्या जो मिस्टर वांग कह रहे हैं वो सही है। जहान कहता है, नहीं मिस्टर वांग झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा इन्होंने मेरे साथ वो सब किया जो एक लड़के को अपनी वाइफ के साथ करना चाहिए था। इन्होंने मेरी वर्जिनिटी ली है, मैंने नहीं।
तभी ईवो कहता है, ओ रियली, मगर ड्रग्स तो तुमने दिया ना? जहान कहता है, मैंने कोई ड्रग्स नहीं दिया और ना ही मैं ये जानता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। इसी तरह काफ़ी देर बहस करने के बाद एंड टू एंड इंस्पेक्टर जहान को पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ भी जहान चिल्ला कर यही कह रहा था कि उसे कुछ नहीं किया। वही इधर चैन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसे भी ये बात खाए जा रही थी कि जहान तो मेरे साथ सोया था, फिर वो कब और कैसे ईवो के मेंशन गया और उसके साथ नाइट भी स्पेंड कर ली। लेकिन अब जियान चैन जहान को जैसे तैसे लॉकअप से बाहर निकाल ही देता है। उसके बाद चैन जहान को अपने साथ वापस जियान मेंशन ले जाता है और फिर जहान को आराम करने को कहकर नीचे हॉल में आता है और अपने मॉम डैड से बात करता है कि ये सब क्या हो रहा है। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी जियान फेमियान कहता है, चैन तुम ऐसा करो, जहान को वापस उसके गांव भेज दो। तभी चैन कहता है, डैड ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हो ना विलेज में जहान का कोई नहीं है और इसी वजह से तो हमने उसे यहाँ बुलाया था कि वो हमारे साथ रहकर जॉब करे और अपना आगे फ्यूचर देखे। लेकिन पता नहीं उसके साथ ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और फिर पूरा दिन सोचने के बाद चैन को डॉक्टर की बात याद आती है कि जहान को किसी साइकेट्रिस्ट से दिखाओ, क्योंकि वो कभी कभी गहरी नींद में जा रहा है और उसके दिमाग में बहुत स्ट्रेस भरा है। ये सोचकर चैन अब नेक्स्ट डे जहान को एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि वेंचिंग थी, जियान चैन की गर्लफ्रेंड। जियान चैन वेंचिंग से बात करता है और बताता है कि जहान को शायद नींद में चलने की बीमारी भी है और उसके माइंड में काफ़ी स्ट्रेस भी भरा है। वेंचिंग चैन से कहती है, चैन तुम फिक्र मत करो, मैं जहान से बात करती हूँ। इतना कहकर वो जहान को अपने कैबिन में बुलाती है और पहले तो उससे नॉर्मल क्वेश्चन करती है जिसका आंसर जहान बखूबी देता है। और फिर वेंचिंग जहान को हिप्नोटाइज करती है क्योंकि वेंचिंग जानना चाहती थी कि जहान का पास्ट में कुछ ऐसा एक्सीडेंट या फिर कुछ ऐसा तो नहीं था कि उसे किसी चीज़ का सदमा लगा हो। और फिर जब वेंचिंग जहान को हिप्नोटाइज करती है उसके बाद जहान पहले तो अपने बचपन की बात बताता है कि वो करीब 5 साल का है। उसके मॉम डैड उसे काफ़ी प्यार करते हैं और फिर जैसे ही वो स्कूल गया तो बच्चे उसे बुली करते थे, उसका लंच बॉक्स ख़त्म कर देते थे। मगर फिर एक लड़की ने उससे उन बुली बच्चों से बचाया और फिर हम दोनों फ्रेंड बन गए। और फिर वो और मैं दोनों बचपन से लेकर जवानी तक एक दूसरे के फ्रेंड थे। जहाँ मेरी फ्रेंड सिया, उसका नेचर बहुत ही बोल्ड था, वो बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी बोल देती थी। लेकिन उसके इस नेचर से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं शायद सिया को प्यार करने लगा था। और फिर वैलेंटाइन डे था जहाँ सभी किसी न किसी से अपना लव कन्फेस कर रहे थे। मैं भी हाथ में एक रोज़ लेकर सिया को ढूंढने लगा। मैंने पूरा कॉलेज छान दिया मगर मुझे सिया नहीं मिली। फिर मुझे एक कमरे से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि सिया की थी। कुछ लड़के उसका रेप कर रहे थे, वो उन्हें अपने आप से दूर कर रही थी लेकिन वो लड़के उसे मार रहे थे और मैं बहुत ही डरा सहमा उन्हें देख रहा था कि वो किस तरह उसे नीचे नोच रहे हैं। मगर मैं कुछ नहीं कर पाया और उसके बाद उन लोगों ने मेरे सामने ही सिया को मार दिया और फिर वो लोग वहाँ से भाग गए। उसके बाद मैं हिम्मत करके उसके पास गया। वो उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देख रही थी मगर मैं कुछ नहीं कर पाया और फिर उसके मर्डर और रेप में मुझे सज़ा हो गई। उसके बाद जब मुझे जेल भेजा गया वहाँ भी उन लोगों ने मुझे काफ़ी बुली किया, मुझे हमेशा मारते थे, टॉर्चर करते थे। और फिर एक दिन अचानक मैं गहरी नींद में चला गया और जब मैं सुबह उठा तो पता चला कि उन कैदियों का मर्डर हो गया है। ये मर्डर किसने किया, क्यों किया, किसी को पता नहीं चला। और फिर कुछ सालों बाद मुझे जेल से बाहर भेजा गया क्योंकि मेरी सज़ा पूरी हो चुकी थी। लेकिन जब मैं वापस अपने घर आया तब डैड ने मुझसे दूरी बना ली थी क्योंकि सभी को लगता था कि मैं एक रेपिस्ट हूँ और वही लोग मेरे डैड को रेपिस्ट का फादर कहकर बुलाने लगे। मुझे नहीं था पता कि मेरे जेल में रहने के बाद मेरी फैमिली ने क्या क्या झेला। और फिर एक दिन मॉम डैड मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं वहाँ से चला जाऊँ, मगर मैं कहाँ जाता मेरी समझ में नहीं आ रहा था। इधर मेरे मॉम डैड अलग डिप्रेशन से जूझ रहे थे, वहीं उधर मैं जूझ रहा था। और फिर एक दिन वो समय आया जब मॉम डैड ने कहा कि हम सभी लोग शहर चलते हैं। मगर शहर आना तो एक बहाना था, डैड तो हम तीनों को मारना चाहते थे क्योंकि उस गांव में हमारा जीना मुश्किल हो गया था। और फिर एक जगह मौका देकर डैड ने गाड़ी खाई में डाल दी। लेकिन मॉम को मुझ पर तरस आ गया और उन्होंने
मुझे गाड़ी खाई में गिरने से पहले ही धक्का मारकर बाहर फेंक दिया। उसके बाद मैं 6 महीने तक कोमा में भी था और जब होश आया तो मुझे पता चला मेरे मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद मैं वापस अपने घर गया, लेकिन अब मेरा मन उस गांव में रहने का नहीं हुआ और मैं यहाँ इस शहर आ गया। मगर मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरी सिया मेरे साथ है। तभी वेंचिंग कहती है, कहाँ है वो जहान? लेकिन अब जहान सो चुका था और अब जहान की जगह सिया थी, जो वेंचिंग से कहती है, डॉक्टर इससे क्या बात कर रही हो, मुझसे बात करो। वैसे भी ये तो एक नंबर का घोंचू है। ये कहता है ये मुझसे प्यार करता है, मगर जब वो लोग मेरा रेप कर रहे थे ये घोंचू साइड में बैठकर देख रहा था। लेकिन मैं इसकी प्रॉब्लम समझती थी। जिस बच्चे को बचपन से ही बुली किया जाता हो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, इसलिए इसे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे आना पड़ा। पेंचिंग कहती है, ओ तो ईवो के साथ जो कुछ भी हो रहा था क्या वो तुम कर रहे थे? सिया कहती है, हाँ, क्योंकि जब से मैंने उसे देखा है तब से मैं उसे प्यार करने लगी हूँ और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तभी वेंचिंग कहती है, ओह अच्छा, ये बताओ तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करके तुम 3 जिंदगी खराब कर रही हो, एक अपनी, एक जान की और एक ईबो की? तभी सिया कहती है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं 3 जिंदगी खराब कर रही हूँ और वैसे भी ईवो से प्यार करती हूँ। और रहा ये घोंचू, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, इसकी ज़िंदगी तो वैसे भी ख़राब है। उसके बाद वेंचिंग कहती है, ओके ठीक है, अब बाद में बात करते हैं। ये कहकर वो अब उस रूम की लाइट ऑन कर देती है और अब वेंचिंग जहान को जगाती है। जहाँ जहान उठते ही डॉक्टर वेंचिंग से कहता है, ओ डॉक्टर, आई एम सॉरी, आप मुझे कुछ पूछ रहे थे और मैं सो गया। वेंचिंग कहती है, कोई बात नहीं, चलो अब उठो क्योंकि चैन तुम्हारा वेट कर रहा है। उसके बाद वेंचिंग अपने भाई वेनिंग को बुलाती है और वेनिंग से कहती है कि वो जहान को बाहर गार्डन में ले जाए। वेनिंग ओके कहता है और फिर वो जहान को लेकर बाहर आ जाता है। इधर चैन ने वेंचिंग और जहान की सारी कन्वर्सेशन सुन ली थी, जिसे सुनकर चैन तो पूरी तरह शॉक, और वो वेंचिंग से पूछता है, वेंचिंग ये सब क्या है? तभी वेंचिंग बताती है कि ये मल्टीपल डिसऑर्डर है, इसमें एक पर्सन अलग अलग पर्सन की लाइफ को जीता है और जान के केस में भी वही हुआ है। जान एक अपनी लाइफ को जी रहा है और सिया को न बचाने का गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, इसलिए उसने सिया को भी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर दिया। इसका ये मतलब है कि जब जहान सोता है उसके बाद सिया बाहर आती है। तभी चैन कहता है, इसका क्या मतलब? मान लो जहान सोएगा नहीं तो सिया कभी बाहर नहीं आएगी? वेंचिंग कहती है, नहीं, वो अब किसी भी समय बाहर आ सकती है क्योंकि वो वांग ईवो से प्यार करने लगी है। चैन कहता है, तो अब हम क्या करें? क्या जहान ठीक हो पाएगा? वेंचिंग कहती है, ठीक तो हो जाएगा, मगर इसमें हमें ईवो की मदद चाहिए। चैन कहता है, ईवो की मदद? वेंचिंग कहती है, हाँ, क्योंकि ईवो की मदद के बिना हम जहान को ठीक नहीं कर पाएंगे। चैन कहता है, मगर ईवो कैसे मदद कर सकता है? वो तो जहान से नफरत करता है। वेंचिंग कहती है, हाँ, क्योंकि सिया ने माहौल ही ऐसे बनाया है कि जहान से हर कोई नफरत करेगा। मगर अब हमें ईवो की मदद से जहान और ईवो को करीब लाएंगे ताकि सिया जहान पर हावी न हो पाए और उसे जहान और ईवो की बढ़ती हुई नज़दीकियाँ देखकर जलन हो, ताकि वो दोबारा जहान की पर्सनैलिटी में ना आए। तभी चैन कहता है, मगर ईवो हमारी हेल्प नहीं करेगा। वेंचिंग कहती है, हमें ईवो को मनाना होगा। चैन कहता है, ओके, मैं कोशिश करता हूँ। वेंचिंग कहती हूँ, और अब हम जहान का नेक्स्ट सेक्शन 2 हफ्ते बाद करेंगे। तब तक तुम जहान को ये मेडिसिन खिलाओ और हाँ, उस पर 24 घंटे नज़र रखो, उसके हर एक हरकत पर, क्योंकि मुझे डर है जहान की बॉडी में जब सिया होगी वो अपने गुनहगारों को सज़ा देगी। इतना कहकर वेंचिंग अब चैन को बाय कहती है और फिर चैन भी जहान को साथ मेंशन में आ जाता है। उसके बाद वो जहान को मेडिसिन खिलाता है और उसे सुला देता है। सुला के अपने मॉम डैड से बात करता है और उसने अपने मॉम डैड को जहान के डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बताया कि जहान दोहरी ज़िंदगी जी रहा है, एक वो खुद की और दूसरी सिया की, जो ईवो को पसंद करती है। ये सुनकर तो उसके मॉम डैड शौक और पूछते ये सब कैसे हुआ? चैन कहता है, जहान ने बचपन से ही बहुत कुछ झेला है, उसी वजह से आज उसकी यह हालत है। और हाँ मॉम डैड, आज से हमें जहान का और भी अच्छे से ख्याल रखना होगा। जियान फिरमियान कहता है, ठीक है बेटा। उसके बाद वो सब भी गुड नाइट कहकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग चैन जब उठता है तो वो देखता है जहान फिर से गायब है। तभी चैन कहता है, ओ गॉड, लगता है ये फिर से ईवो के पास गया है। उसके बाद चैन अपना फ़ोन लेता है और ईवो को कॉल करता है। तभी इधर ईवो जो पीसफुली सोया था, तभी उसका फ़ोन रिंग होने के कारण
वो अपना फ़ोन उठाता है और सोए में ही पूछता है कि कौन है जो उसे सुबह सुबह कॉल कर रहा है। तभी चैन कहता है लोग गुड मॉर्निंग ईवो। ईवो गुड मॉर्निंग कहकर बैठता है और पूछता है कौन। तभी चैन कहता है ईवो मैं जियान चैन हूँ। तभी ईवो कहता है हाँ चैन कहो, और तुमने मुझे सुबह सुबह कॉल क्यों किया। तभी चैन कहता है ईवो क्या जहान तुम्हारे साथ है। ईवो शौक होकर कहता है क्या जहान। चैन कहता है हाँ क्या वो तुम्हारे पास है। ये सुनकर अब चैन ईवो पलटता है और अपने बेड पर किसी और को महसूस करता है और फिर उसके फेस से ब्लैंकेट हटाकर देखता है तो ईवो के बगल में जहान सोया था। ईवो ये देखकर कहता है ओ गॉड ये फिर से यहाँ। तभी चैन कहता है हेलो ईवो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर वो सो रहा है तो प्लीज़ उसे सोने दो। ईवो कहता है क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो चैन। चैन कहता है ईवो मैं तुम्हें ऐसे नहीं समझा सकता, रुको मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इतना कहते ही चैन फ़ोन रख देता है। इधर ईवो भी अपना फ़ोन बंद करते हुए जहान को देखता है और मन में सोचता है वाह क्या बाप का माल समझकर मेरे बेड पर आराम से सो रहा है। और फिर वहाँ से उठता है और वॉशरूम चला जाता है। उसके बाद फ्रेश वगैरह होकर बाहर आता है और फिर से ईवो की नज़र जहान पर जाती है जो अब पूरे बेड पर पैर पसार के सो रहा था। उसकी इस तरह की हरकत देख के एक बार तो ईवो के फेस पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन उसी समय मन में सोचता है मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। मुझे तो इससे गुस्सा होना चाहिए था क्योंकि इसने मेरी पूरी ज़िंदगी हेल बना दी है। मन तो कर रहा है इसका गला दबा के इसको ऊपर भेज दूँ, लेकिन छोड़ो अभी इसे सोने देते हैं। ये सोचते हुए ईवो अब कमरे से बाहर आ जाता है और आकर हॉल में बैठ जाता है। उसके बाद सभी सर्वेंट को बुलाता है और पूछता है मिस्टर शाह फिर से घर में कैसे घुसे, क्या तुम लोग अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हो। तभी सर्वेंट कहते हैं सर ये आप क्या कह रहे हैं, मिस्टर शाह तो कल आए ही नहीं है। ईवो उस सर्वेंट को पास बुलाता है और फिर उस सर्वेंट से पूछता है अच्छा ये बताओ मेरे माथे पर क्या लिखा है। सर्वेंट तो शौकीन नज़रों से ईवो को देखने लगता है और मन में सोचता है ओ गॉड मेरे बॉस को क्या हो गया, कहीं मेरे बॉस पागल तो नहीं हो गए ना। तभी सर्वेंट पूछता है सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना। ईवो कहता है ईवो कहता है क्या। सर्वेंट कहता है नहीं सर वो क्या है ना आप बहकी बात कर रहे हो ना इसलिए। ईवो कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि मैं बहकी बात कर रहा हूँ क्योंकि पता है मेरे माथे पर साफ साफ लिखा है कि मैं एक नंबर का बेवकूफ़ हूँ, तभी तो तुम लोगों की बातों पर भरोसा कर लेता हूँ। जैसे कि अभी अभी तुमने कहा कि मिस्टर श्याव तो यहाँ आए ही नहीं है ना। सर्वेंट कहता है जी सर मिस्टर श्याव कल नहीं आए। ईवो कहता है अच्छा फिर मेरे कमरे में जो सो रहा है वो तो मिस्टर श्याव का भूत होगा ना। ये सुनकर तो सभी लोग और वो लोग बड़ी बड़ी आंखों से ईवो को देखने लगते हैं। तभी ईवो कहता है तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं मिस्टर शाह को अपने साथ नहीं लाया। तभी सर्वेंट कहता है पर सर हमने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं, फिर आप हमें एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हैं। अब ईवो कहता है हाँ यार मैं इन लोगों को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ईवो कहता है तुम जाओ और मेरे लिए एक बढ़िया सी कॉफ़ी लेकर आओ। सर्वेंट कहता है जी सर। उसके बाद सभी सर्वेंट वहाँ से चले जाते हैं और इधर ईवो अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जहान का क्या करे, क्यों वो उसके कमरे में आकर सो जाता है। अब कुछ देर बाद हम चैन को देखते हैं जो ईवो के मेंशन में पहुंच चुका था। वो आते ही सबसे पहले ईवो से माफ़ी मांगता है और फिर ईवो से कहता है ईवो मैं जानता हूँ जहान की वजह से तुम्हें काफ़ी परेशानी हो रही है, मगर सच मानो जहान इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता। जो सुनकर ईवो शौक होते हुए पूछता है क्या मतलब मिस्टर जियान, आप कहना क्या चाहते हैं कि इसमें मिस्टर शाह की गलती नहीं है। अरे उस इंसान की वजह से मेरी लाइफ हेल बन चुकी है और आप कह रहे हैं कि उसे नहीं पता। चैन कहता है जी हाँ मिस्टर वांग, जहान को इस बारे में नहीं पता क्योंकि आपके पास जो आता है वो जहान नहीं बल्कि जहान की शक्ल में सिया है। ईवो कहता है क्या सिया। चैन कहता है हाँ मिस्टर वांग वो सिया है। ईवो कहता है आप क्या कह रहे हैं मिस्टर जियान, मैं समझा नहीं। चैन कहता है मैं समझाता हूँ मिस्टर वांग, दरअसल जहान जो है ना उसको एक बीमारी है। ईवो कहता है व्हाट नॉनसेंस, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं, वो कहीं से भी बीमार नज़र नहीं आता। चैन कहता है हाँ मिस्टर वांग आप सही कह रहे हैं क्योंकि जहान को शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक बीमारी है, वो भी डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक इंसान बीमारी इस डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इस बीमारी का नाम तो आपने सुना ही होगा ना, जिसमें एक इंसान दो अलग अलग इंसान की लाइफ को जीता है। ईवो कहता है हाँ सुना तो है, आपका कहने का क्या मतलब है कि मिस्टर शाह को डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। चैन कहता है जी मिस्टर वांग, जहान डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। हाँ और हाँ जो शख्स आपके पास आता है वो जहान नहीं बल्कि
उसकी दूसरी पर्सनैलिटी सिया है जो आपसे प्यार करती है। तभी ईवो कहता है व्हाट, ये आप क्या कह रहे हैं? चैन कहता है हाँ मिस्टर वांग, आपके पास जान नहीं बल्कि सिया आती है क्योंकि वो आपको पसंद करती है, आपसे प्यार करती है। ईवो ये सुनकर कहता है ओह गॉड, फिर तो मिस्टर शाह को ऐसे नहीं रख सकते, उन्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। तभी चैन कहता है मिस्टर वांग, ये आप क्या कह रहे हैं? ईवो कहता है मैं क्या कह रहा हूँ मिस्टर जियान, मैं सच्ची तो कह रहा हूँ ना, आपको नहीं पता पर मैं मिस्टर शाह से काफ़ी थक गया हूँ। आपको पता है ना आपकी उस पार्टी में उसने मेरे साथ क्या किया था, और तो और उसने मुझे ड्रग्स देकर मेरे साथ वो सब भी किया। चैन कहता है मैं जानता हूँ मिस्टर वांग कि जान की इस बीमारी के चलते आपको सफ़र करना पड़ रहा है, मगर मिस्टर वांग आज मैं आपसे एक हेल्प चाहता हूँ। ईवो कहता है हेल्प, कैसे हेल्प? चैन कहता है दरअसल डॉक्टर ने मुझे बताया कि जान को ठीक करने का एक ही तरीका है। ईवो पूछता है कौन सा तरीका? चैन कहता है मिस्टर वांग दरअसल आपको सिया को इग्नोर करना होगा और जान को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखना होगा। सिया को ये एहसास करवाना होगा कि आप उससे नहीं बल्कि जान से प्यार करते हैं। ईवो कहता है व्हाट मिस्टर जियान, ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो है ना? चैन कहता है जी मिस्टर वांग मैं होश में हूँ, और सच मानिए एक यही तरीका है जान को सिया से अलग करने का। ईवो कहता है मिस्टर जियान मुझे लगता है मिस्टर शाह की तरह आपका भी दिमाग ख़राब हो चुका है, तभी तो आप एक अच्छे और पढ़े लिखे बिजनेसमैन को और आपको इस तरह की अच्छे पढ़े लिखे बिजनेसमैन को इस तरह की बातें शोभा नहीं देता। मेरे ख्याल से आपको मिस्टर शाह को किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। आप कहें तो क्या मैं आपको बेस्ट हॉस्पिटल और बेस्ट डॉक्टर का नंबर दूं? चैन कहता है नहीं मिस्टर वांग, उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी क्या आप नहीं चाहते कि सिया से आपका पीछा छूट जाए? और वैसे भी मैं आपको कहाँ ऐसा कह रहा हूँ कि आप जान को सच में प्यार करें। मैं तो बस आपको एक्टिंग करने के लिए कह रहा हूँ ताकि सिया को ये एहसास हो कि आप उससे नहीं बल्कि जान से प्यार करते हैं, और इससे वो जान के दिमाग से भी चली जाएगी। प्लीज़ मिस्टर वांग प्लीज़ मेरे भाई की हेल्प कीजिए। तभी वो कहता है नहीं मिस्टर चैन, मैं ये सब नहीं करूँगा। चैन कहता है मिस्टर वांग प्लीज़ एक बार मेरी बात को मान लीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ जैसे ही मेरा भाई ठीक हो जाएगा मैं उसको यहाँ से कहीं दूर भेज दूँगा, पर प्लीज़ मिस्टर वांग मना मत कीजिए। चैन की इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार ईवो मान जाता है और वो चैन से कहता है ओके मिस्टर जियान, मैं आपकी बात को मानता हूँ, मगर मुझे करना क्या होगा? चैन कहता है कुछ नहीं मिस्टर वांग, बस आपको एक ही काम करना होगा। ईवो पूछता है और वो क्या? चैन कहता है आपको 24 घंटे जान को अपने आसपास ही रखना होगा और जान से इस तरह बिहेव करना होगा कि आप जान के बिना नहीं रह सकते, उसे किसी न किसी तरह अपने आप में उलझाए रखना होगा। ईवो कहता है ये तो मुश्किल है मगर कोशिश करूँगा। चैन ये सुनकर बहुत खुश होता है और ईवो को थैंक यू कहता है। उसके कुछ देर बाद जान उठकर नीचे आता है और वो चैन को देखते हुए शौक और फिर चैन से पूछता है गगा मैं यहाँ कैसे आया? चैन कहता है कुछ नहीं जान, वो क्या है ना कल मिस्टर वांग ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी और तुम सो गए थे इसलिए हम कल रात को यहीं रुक गए थे। अच्छा तुम बताओ तुम ठीक तो हो ना? जान कहता है हाँ गगा मैं तो ठीक हूँ, तो क्या अब हम घर चले? तभी वो कहता है नहीं मिस्टर शाह आप घर नहीं जा सकते। जान पूछता है क्यों सर? ईवो कहता है क्योंकि तुम अभी भी मेरे सेक्रेटरी और मत भूलो हान ने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है। जान कहता है हाँ सर मैं जानता हूँ कि हान सर ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मगर शायद आप भूल गए हैं कि आपने मुझे निकाल दिया है। ईवो कहता है नहीं मिस्टर शाह ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मगर अब सब ठीक है। और हाँ आप अभी घर जाइए और 10 मिनट के बाद मुझे ऑफिस में मिलिए, और अगर आपने मेरा कहना नहीं माना तो आपको कंपनसेशन के तौर पर कंपनी को 2 करोड़ का मुआवजा देना होगा। जहान शौक होते हुए कहता है क्या 2 करोड़ का मुआवजा? ईवो कहता है यस मिस्टर शाह, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर आपने 1 साल से पहले जॉब छोड़ी तो आपको 2 करोड़ का जुर्माना कंपनी मैनेजमेंट को देना होगा। तभी चैन कहता है हाँ जान ये सच है, अगर हम किसी भी कंपनी के साथ काम करते हैं तो हमें कुछ पेपर साइन करने होते हैं जिसमें ये तय किया जाता है कि ये एम्प्लॉय कब से लेकर कब तक हमारी कंपनी में जॉब करेगा, और अगर वो किसी वजह से जॉब छोड़ता है तो उसे कंपनी को कंपनसेट करना पड़ता है। जान ये सुनकर पूरी तरह शॉक क्योंकि उसके पास इतने पैसे तो नहीं होते ही नहीं है, इसलिए वो वापस जॉब करने के लिए मान जाता है। और अब चैन और विंग ईवो को बाय कहकर वहाँ से जियान मेंशन आ जाते हैं। उसके बाद जान जल्दी से सावल लेता है और ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है। इधर चैन जो घर आकर भी यही सोच रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि जान की जो दूसरी पर्सनैलिटी है वो बाहर ना आए।
तभी जहान नीचे आता है और वो चैन से कहता है, ओके गगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तभी चैन नोटिस करता है कि जहान अभी भी अपने पुराने कपड़े ही पहन रहा है, लेकिन अब जब वो दोबारा ईवो का सेक्रेटरी बन गया है तो उसे सही से ऑफिस जाना होगा। इसलिए जैसे ही जहान जा रहा था तभी चैन कहता है, जहान रुको। चैन की आवाज़ सुनकर जहान रुक कर कहता है, जी गगा। अब चैन जहान के पास आता है और कहता है, देखो देखो जहान, अब तुम वांग कंपनी में काम करते हो और वांग कंपनी को तुम जानते हो ना, वहाँ छोटा एम्प्लॉय भी सूट बूट में जाता है। लेकिन तुम खुद को देखो, तुम्हें इतने दिन हो गए हैं बीजिंग आए हुए, मगर अभी भी तुमने ये नहीं सीखा कि कंपनी में कैसे रहते हैं। तभी जहान कहता है, गगा आप कहना क्या चाहते हो। चैन कहता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रास्ते में समझाता हूँ। इतना कहकर वो चैन का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर लाकर गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी जहान पूछता है, गगा हम कहाँ जा रहे हैं। चैन कहता है, जहान हम लोग पहले मॉल जाएंगे। जहान पूछता है, मॉल, मगर क्यों। चैन कहता है, रुको जहान बताता हूँ ना। उसके बाद चैन जहान को अपने ही मॉल ले जाता है और शॉपकीपर से शॉप ओपन करने को कहता है। उसके बाद चैन जहान के लिए ऑफिस वर्क साथ ही कुछ पार्टी वेयर कपड़े लेता है और जहान को बताता है, वो क्या है ना जहान, एक पर्सनल सेक्रेटरी को हमेशा अपने आप को प्रेजेंट रखने की ज़रूरत होती है। अब तुम मेरी सेक्रेटरी लिली को ही देख लो, वो हमेशा कंपनी में एक सेक्रेटरी के तौर पर नहीं बल्कि एक मालकिन की तरह ड्रेसअप होकर आती है, क्योंकि उसका ड्रेसअप देखकर कोई उसे ये नहीं कहे कि वो केवल मेरी कंपनी में एक मामूली सी सेक्रेटरी है। हालांकि कोई भी सेक्रेटरी मामूली नहीं होता, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी बाकी के कंपनी हैं जो हमें देखकर हमारे साथ बिजनेस करे, वैसे भी कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है कि हमें बॉस की जगह किसी से मीटिंग करने जाना पड़ता है। और अगर हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं होगा तो सामने वाले पर हमारा इम्प्रेशन गलत पड़ता है और फिर सामने वाला पर्सन हमें भाव नहीं देता। और हमारे सेक्रेटरी अगर अपना इम्प्रेशन अच्छा रखे तो फिर कोई भी हमसे दूर नहीं जाएगा और जो भी मीटिंग हो या फिर कोई डील साइन करना हो तो वो झट से साइन कर दे, समझे। जहान कहता है, जी गगा समझ गया। चैन कहता है, तो ठीक है, अब तुम मेरे साथ सैलून चलोगे जहाँ आज तुम्हारी अच्छे से हेयर कटिंग होगी। जहान कहता है, क्या हेयर कटिंग। चैन कहता है, जहान कहता है, पर गगा मुझे ऑफिस जल्दी पहुँचना है। चैन कहता है, मैं जानता हूँ जान, मगर तुम चिंता मत करो, आज तुम्हारी एंट्री होगी मगर अलग स्टाइल में। ये कहकर फिर चैन जहान को सैलून ले जाता है, जहाँ हेयर कट के साथ साथ जहान का मेकअप भी होता है और अब उसकी आंखों में भी चश्मे की जगह लेंस डलवाया जाता है। उसके बाद चैन जहान को एक प्यारा सा ब्लैक सूट देता है और जहान से कहता है, अब अंदर जाओ और ये कपड़े पहन कर आओ। उसके बाद जब जहान रेडी होकर बाहर आता है तो जहान बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। साथ ही अच्छे कपड़े, अच्छा हेयर कट और हल्का फुल्का मेकअप करने से जहान की पर्सनैलिटी में भी चेंज आया था और अब वो किसी बड़ी कंपनी का सेक्रेटरी भी लग रहा था। अब चैन जहान को गाड़ी में बिठाता है और उसे कंपनी छोड़ने जाता है, जहां रास्ते में चैन जहान को काफ़ी कुछ भी समझाता है कि जैसे हमें किसी से भी कोई भी बात करनी हो तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ करनी चाहिए, ताकि सामने वाला हमारा कॉन्फिडेंस देखकर ये सोच में पड़ जाए कि हमें इस बंदे पर विश्वास करना चाहिए। इतना कहते कहते वो लोग वांग कंपनी के बाहर पहुंच चुके थे। उसके बाद चैन जहान को फुल कॉन्फिडेंस के साथ अंदर इंटर करने को कहता है। अब जैसे ही जहान कंपनी के अंदर जाता है तो सभी लोग जहान को देखकर शौक, क्योंकि आज जहान बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। सभी लोग जहान के इस बदली हुई पर्सनैलिटी की तारीफ़ कर रहे थे। जहान भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें थैंक यू कहकर आगे बढ़ रहा था और अब जहान सीधे ईवो के केबिन में जाता है और गेट से ही ईवो से कहता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। अब ईवो भी जैसे ही हम कहने के लिए अपनी गर्दन को उठाता है और जहान को देखता है तो वो भी एक पल के लिए जहान को देखने लगता है, क्योंकि जहान वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा था। वहीं ईवो को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई मैन इतना भी खूबसूरत हो सकता है। उसके बाद ईवो खुद को संभालता है और जहान को अंदर बुलाता है। उसके बाद जहान फिर से ईवो को गुड मॉर्निंग कहता है और पूछता है, बताइए सर मुझे क्या करना होगा। तभी ईवो शॉक होकर कहता है, क्या क्या करना होगा का मतलब क्या। जहान भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, जी सर, क्योंकि अभी तो आपका सेक्रेटरी न्यू है ना,
फिर अब मैं क्या करूँ, वो ही पूछ रहा था। ईवो कहता है ओके रुको। उसके बाद ईवो जहान को एक फ़ाइल देता है और कहता है ये फ़ाइल लो और मेरे सामने ही बैठकर इसे चेक करो कि इसमें सब कुछ ठीक है या नहीं। जहान ओके कहता है और फिर जहान फ़ाइल लेकर काउच पर बैठ जाता है। उसके बाद तो जहान की नज़र फ़ाइल में, मगर ईवो की नज़र जहान पे, क्योंकि आज ईवो चाहकर भी जहान के फेस से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। और फिर करीब 4 घंटे बाद अचानक जहान फ़ाइल चेक करते करते सो जाता है। तभी इस चीज़ का फ़ायदा सिया उठा लेती है और वो फ़ाइल को बंद करती है और अपने मन में कहती है ओह गॉड, ये घोंचू भी कितना काम करता है और आज इसने कैसे कपड़े पहने, मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये सोचते हुए वो उड़ता है, अपना कोट निकालकर साइड में रखता है और फिर अपने शर्ट को पैंट से बाहर निकालता है और फिर इधर उधर देखता है। तभी सिया की नज़र ईवो पर जाती है और वो मुस्कुराकर कहती है वाओ, आज तो ये चांद मुझे दोपहर में ही दिख गया। उसके बाद जहान ईवो के पास जाता है और पीछे से उसके नेक में हाथ डाल देता है, जिस सडन एक्शन से ईवो घबरा जाता है और वो चिल्लाकर कहता है मिस्टर शाओ, ये आप क्या कर रहे हैं। तभी जहान कहता है ओ जान, तुम और मैं इतने बार मिल चुके हैं फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं जहान नहीं बल्कि सिया हूँ। तभी ईवो कहता है सिया। जहान कहता है हाँ मेरी जान, मैं सिया हूँ। तभी ईवो कहते हैं सिया, मगर तुम अचानक यहाँ कैसे। सिया कहती है हाँ आना ही पड़ा क्योंकि जहान सो गया था ना। ईवो कहता है क्या जहान सो गया था। सिया कहती है हाँ वैसे भी जान तुम उस घोंचू से बहुत काम करवाते हो ना, तो वो बेचारा थक कर सो गया और मुझे टाइम मिल गया यहाँ आने का। और अब चलो ना हम दोनों एक दूसरे के साथ। तभी ईवो कहता है वेट, एक दूसरे के साथ क्या। सिया कहती है रोमांस करते हैं। वैसे भी जान तुम बेड पर बहुत ही स्ट्रांग हो। ईवो कहता है बेड पर। जहान कहता है हाँ बेबी, भूल गए उस दिन रात को। ईवो कहता है क्या, इसका मतलब उस दिन इंजेक्शन तुमने मुझे दिया था। जहान कहता है ऑफ कोर्स बेबी, वैसे भी मेरे सिवा इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। ईवो तो ये सुनकर पूरी तरह शॉक और फिर जहान से पूछता है सिया ये बताओ तुम जहान की बॉडी में कब आते हो। सिया कहती है क्यों, क्या करना है बेबी। ईवो एक ऑकवर्ड सी स्माइल फेस पर लाकर कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सिया कहती है तो ठीक है, वैसे तो मैं आमतौर पर तब आती हूँ जब जहान सो जाता है, क्योंकि मुझे पार्टी वगैरह पसंद है, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से तो मैं किसी भी समय आ जाती हूँ। ईवो कहता है मगर तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो। सिया कहती है तुम हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो और साथ ही रिच भी हो। ईवो कहता है ओ। तभी सिया कहती है ओ हो बेबी, तुम भी ना क्या बातें लेकर बैठ गए, चलो ना हम रोमांस करते हैं। वैसे भी जब से मैंने तुम्हारे छुटकू से ईवो को देखा है ना, तो मुझे तब से उसे खाने का मन करता है। ये सुनकर तो ईवो शौक और वो जल्दी से अपने प्राइवेट पार्ट को छुपाते हुए कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी सिया कहती है मैं बकवास नहीं कर रही हूँ बेबी, मैं सच में तुम्हारे छुटकू ईवो को खाना चाहती हूँ। ये सुनकर तो ईवो डर जाता है और वो ज़ोर से कहता है बस करो तुम, अब निकलो यहाँ से। और फिर ईवो की आवाज़ सुनकर सिया चली जाती है और जहान होश में आता है और वो शौक होकर कहता है सर ये आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हो, मैं कहाँ जाऊँ। ईवो कहता है मिस्टर शाओ क्या आप है। जहान कहता है हाँ सर, मगर क्या हुआ। ईवो अब राहत की सांस लेता है और कहता है कुछ नहीं। और फिर जहान से पूछता है मिस्टर शाह क्या आपने फ़ाइल चेक कर ली। जहान कहता है जी सर। और फिर जहान वो फाइल उठाता है और ईवो की तरफ बढ़ा देता है, मगर ईवो जहान से कहता है कि वो उस फाइल को टेबल पर रख दे और अब जाइए और न्यूसेंस से पूछिए कि क्या मिस्टर वेन मीटिंग के लिए माने हैं या नहीं। जहान कहता है ओके सर। और फिर जहान बाहर निकल जाता है। उसके बाद ईवो अपनी चेयर पर बैठता है और फिर पानी का गिलास लेकर पानी पीता है और मन में सोचता है ओह गॉड, अब मैं क्या करूं। उसके बाद ईवो सीधा चैन को कॉल करता है और फिर चैन से इस बात का डिस्कस करता है। चैन भी ईवो की पूरी बात सुनकर ईवो को तसल्ली देता है कि उसे अगर सिया से जान छुड़वाना है तो उसे जहान के करीब जाना होगा और सिया को इग्नोर करना होगा। ईवो कहता है पर इसमें मेरा क्या फ़ायदा चैन, क्योंकि मैं ना तो मिस्टर शाह को पसंद करता हूँ और ना ही सिया को। मेरे लिए तो एक तरफ कुआं है और एक दूसरी तरफ खाई। एक अब मैं करूँ तो क्या, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चैन कहता है ईवो मैं जानता हूँ इन सब में तुम्हें काफ़ी परेशानी आ रही है, मगर प्लीज़ ईवो मेरे भाई के लिए तुम्हें ये करना ही होगा। और वैसे भी बस कुछ दिनों की बात है, जैसे ही जान ठीक हो जाएगा उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। ईवो कहता है ठीक है
चैन उसके बाद उसका आज का दिन ऐसे ही बीतता है और फिर शाम को सभी अपने अपने घर में डिनर करते हैं और सो जाते हैं। मगर इधर जान की आँख सुबह सुबह ईवो के बेड पर ही खुलती थी और हमारा ईवो बस उसे देखता रहता था। इधर अब समय बीत रहा था। वेंचिंग की दवाइयों की वजह से जान अब थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा था, मगर अभी भी आँख उसकी ईवो के बेड पर ही खुलती थी। उसके बाद अब धीरे धीरे ईवो को भी जान की आदत पड़ने लगी और अब जान को अपने बेड पर देखकर ईवो को गुस्सा नहीं बल्कि उसके फेस पर स्माइल आने लगी थी। और अब ईवो समझ भी जाता है कि जान उसके मेंशन में कब आता है, इसलिए अब ईवो डेली रात को जान का इंतज़ार करने लगा। मगर जैसे जैसे समय बीत रहा था जान की दूसरी पर्सनैलिटी में चेंजेस आने लगे थे और अब सिया 2 दिन में एक बार आने लगी थी। दूसरी तरफ अब कंपनी में जान भी ईवो के आसपास रहता था। साथ ही अब दोनों कभी मीटिंग के लिए बाहर जाते, कभी किसी काम से। ये देखकर कहीं ना कहीं जान की दूसरी पर्सनैलिटी को जलन होने लगी है, क्योंकि ईवो जानता था कि सिया कब आती है, तो वो जानबूझकर सिया के सामने फाइल खोलकर बैठ जाता था और सिया के सामने जान का नाम लिया करता था, जो देखकर सिया कभी कभी सोचती थी जितने प्यार से ईवो जान का नाम लेता है उतने प्यार से आज तक उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया। कहीं ईवो मेरी जगह उस घोंचू को तो पसंद नहीं करता ना, यही सोचती रहती थी। और अब फाइनली एक दिन बेंचिंग चैन को बुलाती है और चैन को बताती है कि जान काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है और अब उसका एक लास्ट सेशन बचा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि जान की कंडीशन क्या है और हाँ, इस बार मुझे ईवो की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये कहकर बेंचिंग चैन को डेट और समय दे देती है और अब कुछ दिन बाद चैन और ईवो जान के साथ वेंचिंग के क्लिनिक में आते हैं, जहां वेंचिंग फिर से जान को हिप्नोटाइज करती है कि वो सिया से बात कर सके और जान सके कि अब वो क्या चाहती है। और वो भी जब जान हिप्नोटाइज होकर गहरी नींद में चला जाता है, उसके बाद वेंचिंग सिया को बुलाती है और बात करती है, लेकिन सिया वेंचिंग से बात नहीं करती और कहती है मुझे ईवो से बात करनी है। ईवो भी अंदर आता है, जहाँ सिया ईवो से पूछती है ईवो मुझे ये बताओ तुम किससे प्यार करते हो, मुझसे या फिर इस जान से। ईवो भी सिया को जवाब देता है कि मैं सिया से कैसे प्यार कर सकता हूँ, जबकि सिया तो रियल वर्ल्ड में एडजस्ट ही नहीं करती है। सिया तो केवल जान की इमेजिनेशन है जो उसने इसलिए बनाई थी कि सिया ही वो लड़की थी जिसने जान को स्कूल में कॉलेज में जान को बुली होने से बचाया था। और फिर ये इसी काइंड नेचर को जान ने अपने माइंड में क्रिएट किया, क्योंकि वो बुली होने से डरता था। मगर सिया अब तुम्हें जाना होगा, क्योंकि जान का ख्याल रखने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूँ। चैन है और वैसे भी मुझे सिया का ये बोल्ड नेचर नहीं बल्कि जान का शांत स्वभाव पसंद आता है। इतना सुनना हुआ ही था कि सिया कहती है मगर मेरे कातिलों का क्या होगा, वो तो अभी भी बाहर खुले घूम रहे हैं ना। ईवो कहता है नहीं सिया, वो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन उन सब का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, इसलिए प्लीज़ अब तुम जाओ और जान को जान की लाइफ में जीने दो। ये सुनने के बाद जान की आंखों में आंसू थे और फिर वो एकदम बेहोश हो जाता है, जो देखकर ईवो वेंचिंग से कहता है वेंचिंग जान को क्या हुआ। वेंचिंग ईवो से कहती है कुछ नहीं और कॉन्ग्रेचुलेसन ईवो, जान अब बिल्कुल ठीक है और वो अब पीसफुली सो रहा है। ये सुनकर तो चैन बहुत हैप्पी हो जाता है, मगर अब ईवो सैड हो जाता है क्योंकि वो जान चुका था अब जान उसे छोड़ देगा और अब जान उसके घर भी नहीं आएगा। उसके बाद चैन जान को लेकर सीधा अपने मेंशन में आता है और जान को आराम से उसके बेड पर सुला देता है और फिर नीचे आकर ईवो को कॉल करता है और उसे थैंक यू कहता है उसकी हेल्प के लिए। ईवो भी इट्स ओके कहता है और उसके बाद चैन से पूछता है कि क्या जान अभी भी वर्क पर आएगा या नहीं। चैन भी सीधे सीधे बोल देता है कि नहीं। वैसे भी चैन ने ईवो से प्रॉमिस किया था कि जब जान ठीक हो जाएगा तो वो जान को यहाँ से दूर भेज देगा, इसलिए अब ईवो अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करे। उसके बाद चैन फ़ोन काट देता है। इधर ईवो भी ये सुनकर थोड़ा सैड हो जाता है और फिर 2 दिन बाद जब जान अपनी नींद से उठता है तो वो सभी को गुड मॉर्निंग कहता है और फिर जियान फैमिली से कहता है अंकल आंटी, चैन आज पता नहीं क्यों पर मुझे
क्यों, पर मुझे ये लग रहा है कि मैं सालों बाद पीसफुली सोया था और आज मुझे अपनी बॉडी भी लाइट फील हो रही है। अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं था, मगर रोज़ जब मैं सुबह ईवो के मेंशन में उड़ता था तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि ये ईवो के मेंशन में अपनी मर्ज़ी से नहीं जाता हूँ, बल्कि मुझे कोई और ले जाता है। जो सुनकर चैन कहता है, हाँ जान, तुम्हें कोई और ही ले जाता था। जान ये सुनकर शॉक हो जाता है और पूछता है, क्या तभी कौन? तभी चैन हंसते हुए कहता है, अरे यार, तुम ईवो के लिए काम करते थे और वो तुमसे इतना काम करवाता था कि तुम उसके घर ही सो जाते थे, मगर आज से तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईवो का पुराना सेक्रेटरी हान वो वापस आ चुका है और अब ईवो ने वो कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल कर दिया है और अब तुम चाहो तो या फिर तो तुम मेरे साथ काम कर सकते हो या फिर कहीं और। तभी जान कहता है, चैन, मैं काफ़ी टाइम बाद अपने अंदर एक अलग सुकून महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी काम नहीं करना चाहता, बल्कि कहीं हिल स्टेशन घूमने जाना चाहता हूँ और अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। चैन कहता है, ओके, तो बताओ कहाँ जाना चाहते हो? वैसे मैं भी काम करके काफ़ी थक गया, इसलिए क्यों ना दोनों भाई साथ चलते हैं। जहान कहता है, ओके। चैन कहता है, तो क्या हम लोग स्विट्ज़रलैंड चले, वहाँ किसी पहाड़ी एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए? जहान कहता है, ओके ठीक है। उसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि वो स्विट्ज़रलैंड चलेंगे और फिर एक हफ्ते बाद जहान और चैन दोनों छुट्टियों पर निकल जाते हैं और दोनों भाई बचपन की कुछ मेमोरी याद करते हैं। वहीं इधर ईवो, जिसको जहान के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो काम में दिल लगाने की कोशिश करता है, मगर नहीं लगा पाता और फिर शाम को अपने दोस्तों के साथ क्लब जाता है, मगर वहाँ भी उसे शांति नहीं मिलती। और ये चीज़ काफ़ी टाइम से सुयान नोटिस कर रहा था कि ईवो क्लब तो आता है, मगर उसका मन कहीं और रहता है। और यही सब सोचते हुए एक दिन सुयान ईवो से पूछ ही लेता है कि ईवो, क्या हुआ है? मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, तुम यहाँ आते तो हो, मगर दिल तुम्हारा कहीं और ही रहता है। और ये सुनकर ईवो भी सुयान को बता देता है कि जब से मिस्टर शाओ गए हैं तब से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जो सुनकर सुयान कहता है, ईवो, लगता है तुम मिस्टर शाओ से प्यार करने लगे हो। ईवो शॉक होकर कहता है, क्या? नहीं सुयान, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं उसको इसलिए मिस कर रहा हूँ कि उसे हर छोटी से छोटी बात समझानी पड़ती थी, लेकिन फिर भी काम परफेक्ट करता था। और जब से हान छुट्टी बिताकर वापस आया है तब से तो वो एक भी काम अच्छे से नहीं करता है। जो सुनकर सुयान कहता है, ईवो, जब इंसान नया नया प्यार में पड़ता है तो ऐसा ही होता है। और फिर हान ने तो मैरिज की है, तो अब वो अपनी वाइफ की बात सुनेगा या फिर तेरी बात सुनेगा? मेरी मान तो तुम मिस्टर शाओ को वापस जॉब पर रख ले और फिर शायद तेरा भी मन लगने लगे। ये कहकर वो ईवो को टीज कर रहा था। तभी ईवो कहता है, सुयान, तुम भी ना, चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुमसे कल मिलता हूँ। सुयान कहता है, ठीक है ईवो, मगर मेरी बातों पर एक बार गौर जरूर कर लेना। इधर ईवो कोई जवाब दिए बिना सुयान को बाय कहता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद अपने मेंशन में आता है और बेड पर लेटने के बाद अपनी बात बगल में देखता है जहाँ खाली था, और फिर न चाहते हुए भी ईवो सुयान की बात को सोचने लगता है और फिर सोचते सोचते कब ईवो को नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। इधर जहान, जो स्विट्ज़रलैंड में चैन के साथ मज़े कर रहा था, तभी एक दिन जहान को अपनी बॉडी में कुछ अलग ही महसूस होता है। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अब काफ़ी थक जाता है, उसे सही से भूख भी नहीं लगती और उसका मन सोने को करता है। ये देखकर एक दिन चैन जहान को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ जहान का चेकअप करने के बाद डॉक्टर जहान और चैन को बताते हैं कि जहान 3 मंथ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर चैन तो शॉक, क्योंकि चैन को नहीं लगा था कि जहान एक बार में ही प्रेग्नेंट हो जाएगा। वहीं जहान तो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप जानते भी हो कि मैं एक बॉय हूँ। डॉक्टर कहता है, यस मिस्टर जहान, मैं जानता हूँ कि आप एक बॉय हैं, पर शायद आप नहीं जानते कि आपकी बॉडी में बॉम्ब थे और आपने किसी के साथ नाइट स्पेंड की होगी, इसलिए आप प्रेग्नेंट हो गए और अब आपका बेबी 3 मंथ का हो चुका है। जहान तो ये सुनकर शॉक, और वो चैन को देखता है। चैन अभी कुछ भी नहीं कहता और वो जहान को लेकर होटल आता है। उसके बाद चैन जहान से पूछता है, जहान, हमने
तुम्हें एक बात नहीं बताई थी। जहान पूछता है कौन सी बात चैन? चैन कहता है जहान मुझे पता था कि तुम्हारे पास बॉम्ब है। बॉम्ब तो है। जहान पूछता है क्या, कब, कैसे? चैन कहता है जहान तुम्हें याद है मैंने एक बार तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप करवाया था, उसी समय हमें पता चल गया था कि तुम्हारे पास बॉम्ब है और तुम किसी को प्रेग्नेंट भी कर सकते हो और खुद भी प्रेग्नेंट हो सकते हो। आई एम सॉरी जहान, मैंने उस समय इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया और तुमने एक दिन मिस्टर वांग के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी, पर मैं भूल ही गया था कि ये कुछ ऐसा रूप लेगा। अब क्या करें जहान, क्या तुम इस बेबी को रखना चाहते हो या फिर? तभी जहान कहता है चैन अब जो भी हो मगर मैं इस बेबी को रखूँगा क्योंकि मेरा अपना तो कोई नहीं है, इसलिए ये मैं रखूँगा क्योंकि ये मेरा अपना होगा। चैन कहता है ठीक है जान, जान तो हमें वापस चलना होगा। जान कहता है नहीं चैन, मैं इस जगह से नहीं जाना चाहता क्योंकि इस जगह पर मुझे एक अलग ही सुकून मिल रहा है और मैं सोच रहा हूँ मैं अपने बेबी के साथ यहीं सेटल हो जाऊँ। चैन कहता है क्या, पर क्यों जान? जहान कहता है चैन शायद तुम्हें पता नहीं लेकिन मेरे बचपन से ही बहुत कुछ झेला है, यहाँ तक कि मैं अपने ही दोस्त के रेप केस में काफ़ी साल लॉकअप में भी था। तभी चैन कहता है मैं जानता हूँ जान, और तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ वो सब भी, पर शायद तुम एक बात और नहीं जानते। जहान कहता है एक और बात? चैन कहता है हाँ जहान, दरअसल जब तुम चाइना में थे तो तुम्हें एक बीमारी थी। जहान पूछता है बीमारी, कैसी बीमारी? और फिर चैन जहान को बता देता है कि उसे डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, जिसमें एक वो खुद था और दूसरी वो थी जिसे तुम प्यार करते थे मगर वो तुमसे प्यार नहीं करती थी। तभी जहान पूछता है तुम किसकी बात कर रहे हो चैन? चैन कहता है सिया की। जहान शौक होकर कहता है सिया की? चैन कहता है हाँ जहान, क्योंकि सिया के जाने के बाद तुम खुद को ही सिया इमेजिन करने लगे और जैसे सिया जीती थी तुम भी वैसे ही जीने लगे थे। फिर ये कहूँ कि तुम एक ज़िंदगी अपनी जीते थे और दूसरी ज़िंदगी सिया की। जहान तो ये सुनकर एकदम शौक। तभी चैन कहता है पर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अब तुम बिल्कुल ठीक हो और इन सब में ईबो ने भी हमारा साथ दिया है। जहान ईबो ने भी साथ दिया क्योंकि जब तुम जहान से सिया बनते थे तब तुम ईबो से प्यार करने लगे थे और फिर तुम रोज़ रात को सोने के बाद सिया बनकर ईबो के पास चले जाते थे और रात को वही उसके बेड पर रहते थे। जहान कहता है इसका मतलब ईबो सच कह रहा था कि मैंने उसे वो इंजेक्शन दिया था? तभी चैन कहता है तुमने नहीं, सिया ने वो इंजेक्शन ईबो को दिया था ताकि वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर सके। अब जहान कहता है इसका मतलब उस दिन ईबो सही कह रहा था कि मैंने उसके साथ वो सब किया ना कि उसने। इस पर चैन कुछ नहीं कहता। उसके कुछ देर बाद चैन जहान को कहता है अब बताओ जहान, क्या तुम अभी भी वापस नहीं जाना चाहते? जहान कुछ सोचता है और फिर चैन से कहता है नहीं चैन, अभी नहीं, एक बार मैं बेबी को बर्थ दे दूँ उसके बाद आ जाऊँगा मगर अभी नहीं। और हाँ, ईबो को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं उसके बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। चैन कहता है ओके जहान, जैसे तुम्हारी मर्जी। दूसरी तरफ हम ईबो को देखते हैं जो जियान फीमियान से जहान और चैन का एड्रेस लेकर स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुका था और उसी होटल में स्टे करता है जिस होटल में चैन और जहान रुका हुआ था। और इधर चैन जो अब जहान के लिए हॉस्पिटल में बेड, साथ ही उसकी देखभाल के लिए एक नर्स और 1 साल के लिए जहान के लिए एक अपार्टमेंट भी बाई करता है ताकि जहान उस अपार्टमेंट में आराम से रहे और फिर चैन वहाँ से वापस आ जाता है। इधर ईबो के साथ न्यू हुसैन भी आया था क्योंकि ईबो जानता था कि इन दिनों में न्यू हुसैन और जहान काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन गए थे और फिर जब जहान न्यू हुसैन को देखेगा तो वो हैप्पी होकर उससे बात करेगा और इस चीज़ का फ़ायदा ईबो भी उठाएगा और दोबारा जहान के करीब जाने की कोशिश करेगा। अब नेक्स्ट डे न्यू हुसैन रिसेप्शन पर पता करता है कि मिस्टर शाओवी, जहान और मिस्टर जियांग चैन का कौन सा रूम है, लेकिन तभी रिसेप्शनिस्ट बताती है कि सर उन दोनों ने तो इस होटल से चेकआउट कर लिया है। यह सुनकर न्यू हुसैन जल्दी से रूम में आता है और ईबो को बताता है कि सर उन दोनों ने तो चेकआउट कर लिया है। ईबो कहता है क्या, कब? न्यू हुसैन बताता है कल शाम को। ईबो कहता है ओ शिट। उसके बाद न्यू हुसैन ईबो से पूछता है सर अब क्या करें? ईबो कहता है करना क्या है, वापस चलते हैं। न्यू हुसैन शौक होकर कहता है क्या? तभी ईबो पूछता है क्या हुआ न्यू हुसैन? तभी ईबो पूछता है क्या हुआ न्यू हुसैन? न्यू हुसैन कहता है वो सर मैं सोच रहा था कि जब आए हैं तो 2 दिन रुक कर चलते हैं ना। ईबो कहता है ओके ठीक है, 2 दिन, केवल 2 दिन। न्यू हुसैन हैप्पी होकर कहता है ओके सर। और फिर न्यू हुसैन ईबो के कमरे से बाहर आ जाता है और फिर अपने
कमरे में जाकर सोचता है बॉस ने केवल 2 दिन का टाइम दिया है तो क्यों ना मैं क्लब वगैरह घूम कर आऊँ। यही सब सोचते हुए न्यू हुसैन क्लब निकल जाता है और क्लब जाकर खूब ड्रिंक करता है, एंजॉय करता है। उसके बाद वापस अपने होटल आ जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग न्यू हुसैन जल्दी से उठता है और फिर से रेडी होकर सोचता है कल रात तो काफ़ी मज़ा आया, क्यों ना अब वो बॉस को लेकर बाहर चले। यही सोचते हुए न्यू हुसैन ईवो के कमरे में आता है और ईवो से कहता है सर चलिए ना बाहर घूम कर आते हैं। पर ईवो न्यू हुसैन का मना कर देता है कि नहीं, वो यहीं रूम में रहेगा। जो सुनकर न्यू हुसैन कहता है पर सर क्यों, क्या बात है, मेरी मानो तो आप मेरे साथ बाहर चले, थोड़ा सा घूम फिर कर आओगे तो आपका मूड अच्छा होगा। और फिर न्यू हुसैन के काफ़ी समझाने के बाद आखिरकार ईवो मान जाता है और फिर होटल में एक कार को बाय करते हैं और स्विट्ज़रलैंड की सड़कों पर घूमने निकल जाते हैं, जहां दोनों साथ में घूमते फिरते और पूरा दिन अपना एंजॉय करने के बाद वापस होटल आने लगते हैं। मगर तभी न्यू हुसैन ईवो से कहता है सर प्लीज़ चलिए ना थोड़ा सा शॉपिंग कर लेते हैं। ईवो कहता है नहीं न्यू हुसैन, चलो होटल चलते हैं। पर न्यू हुसैन मना करते हुए कहता है सर वैसे भी हम लोग कल वापस जा रहे हैं तो कुछ लेकर चलते हैं ना, और वैसे भी आपको तो शॉपिंग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हो ना हो अगर आपको कोई स्पेशल मिल जाएगा तो उसे तो गिफ्ट देना बनता है ना। इसी तरह न्यू हुसैन किसी न किसी तरीके से ईवो को मना ही लेता है और फिर दोनों शॉपिंग मॉल के अंदर चले जाते हैं। अब न्यू हुसैन तो अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग करने लगता है और ईवो जिसको ये सब देखकर बोर फील कर रहा था, इसलिए वो साइड में जाकर एक जगह बैठ के कॉफ़ी पीने लगता है। तभी ईवो की नज़र जहान पर जाती है, जो दूसरी साइड एक शॉप से कुछ क्लॉथ खरीद रहा था। ईवो जैसे ही जहान को देखता है वो जल्दी से कॉफ़ी छोड़कर उस तरफ भागता है, पर जब तक ईवो वहाँ पहुँचता तब तक जहान निकल चुका था। ईवो जहान को इधर उधर तलाश करता है पर जहान उस मॉल में गुम हो चुका था और वो हताश होकर वापस उसी कॉफ़ी शॉप पर आने लगता है। तभी ईवो फिर से देखता है जहान लिफ्ट से नीचे जा रहा था। यह देखकर तो अब ईवो बिना सोचे समझे सीढ़ियों से भागना स्टार्ट कर देता है और फिर कुछ ही देर बाद वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुका था। उसके बाद ईवो बाहर की तरफ भागता है और देखता है कि जहान किसी गर्ल के साथ टैक्सी में बैठकर निकल रहा है। पहले तो ईवो शौक पर अभी पहले उसे जहान का पीछा करना है और पता करना है वो कहाँ जा रहा है, इसलिए ईवो भी एक टैक्सी लेता है और जहान के पीछे जाने लगता है। कुछ देर बाद ईवो जहान का पीछा करते हुए एक अपार्टमेंट के नीचे आता है और फिर वहाँ पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है अभी अभी जो इंसान एलिवेटर से ऊपर गया है वो कौन है, कौन से फ्लैट में रहता है। गार्ड ईवो को बता देता है कि वो फ्लैट नंबर 402 में गया है। ईवो गार्ड को थैंक यू कहता है और फिर एलिवेटर से ऊपर निकल जाता है और फिर कुछ देर बाद ईवो जहान के रूम के बाहर था और फिर डोरबेल को रिंग करता है। अब चेन ने जहान की देखभाल के लिए जो सर्वेंट रखी थी वो गेट को ओपन करती है और ईवो को देखकर ईवो से पूछती है कि उन्हें किससे मिलना है। ईवो हिचकिचाते हुए कहता है क्या मैं जहान से मिल सकता हूँ। वो सर्वेंट कहती है जी पर आप। ईवो उसका इशारा समझ जाता है और कहता है हाँ जहान से कहो ईवो आया है। तभी जहान आवाज़ लगाता है लिली कौन है। लिली भी जहान को जवाब देते हुए कहती है सर कोई आपसे मिलने आया है। जहान अपने मन में सोचता है मुझसे मिलने कौन आया है। अब जहान अपने रूम से बाहर आता है तो गेट पर ईवो को देखकर शॉक। ईवो भी अंदर आते हुए कहता है जहान कहता है जी सर आप यहाँ। ईवो कहता है हाँ जहान मैं किसी काम से यहाँ आया था, अचानक मेरी नज़र तुम पर पड़ी तो मैं यहाँ चला आया तुम्हें ये पूछने कि तुम ठीक तो हो ना। जहान ऑकवर्ड सी स्माइल लेकर कहता है जी सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी ईवो पूछता है जहान क्या बैठने को नहीं बोलोगे। जहान कहता है ओह सॉरी सर आइए बैठिए। उसके बाद ईवो बैठ जाता है। जहान लिली को कॉफ़ी वगैरह लाने को बोलता है। उसके बाद जहान ईवो से पूछता है सर क्या आपकी कोई मीटिंग थी। ईवो कहता है नहीं। तभी जहान पूछता है तो आप यहाँ। ईवो कहता है बस ऐसे ही। तभी जहान कहता है सर आप जैसे बिजी पर्सन ऐसे ही तो यहाँ नहीं आए होंगे, क्या आप किसी के साथ आए हैं। ईवो कहता है ये सुनकर जहान थोड़ा सा तो अजीब जहान को थोड़ा सा तो अजीब लगता है, पर फिर भी ईवो से पूछता है आप किसके साथ आए हैं, क्या आप अपने पार्टनर के साथ आए हैं। ईवो कहता है नहीं मैं हुसैन के साथ आया हूँ। आप जहान कहता है ओह तो वो कहाँ है। ईवो साफ साफ बता देता है कि वो मॉल में शॉपिंग कर रहा है। जहान कहता है ओ शॉपिंग कर रहा है। ईवो अपना सर हाँ में हिलाता है। उसके बाद लिली
कॉफ़ी लेकर आती है, साथ ही जहान को मेडिसिन भी, और ईवो के सामने ही जहान से कहती है सर लीजिए, कॉफ़ी पीने से पहले आप ये मेडिसिन ले लीजिए। तभी ईवो ये सुनकर शौक, और वो जहान से पूछता है मेडिसिन, किस चीज़ की मेडिसिन, क्या तुम बीमार हो? तभी लिली बिना सोचे समझे बोल देती है अरे नहीं सर, वो क्या है ना, हमारे सर प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जहान तो ईवो से नज़र चुराने लगता है, वही ईवो शौक। तभी लिली वहाँ पर शांत माहौल देखकर कहती है सर क्या मैंने गलती कर दी, आई एम सॉरी सर। तभी जहान कहता है लिली तुम्हें अंदर काम होगा ना, तो जाओ और काम करो। लिली कहती है जी सर, और सॉरी, हाँ मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर लिली अंदर चली जाती है। अब ईवो जहान से पूछता है जहान ये लिली क्या कह रही थी, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तभी जहान बात को घुमाते हुए कहता है नहीं सर, वो लिली तो पागल है, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। वैसे भी मैं तो एक बॉय हूँ ना, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ? ईवो कहता है ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। जहान ओके कहता है। अब ईवो वहाँ से नीचे आता है और गाड़ी में बैठकर सोचने लगता है। जहान नर्वस था, इसका मतलब लिली ने जो कहा वो सच था, मगर जहान ने भी जो कहा वो भी सच है ना, एक मैन प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? खैर अभी के लिए ईवो वहाँ से चला जाता है और फिर हम नाइट का समय देखते हैं, जहाँ न्यूसेन ईवो के पास आता है और ईवो से कहता है सर मैंने कल की टिकट बुक कर ली है। तभी ईवो कहता है कैंसिल करवा दो। न्यूसेन कहता है क्या? ईवो कहता है मैंने कहा टिकट कैंसिल करवा दो, क्या तुम्हें हर बात दो दो बार बोलनी पड़ती है? न्यूसेन कहता है नहीं सर, सॉरी सर, और वो ईवो के रूम से बाहर आ जाता है। उसके बाद न्यूसेन मन में कहता है परसों तो खुद ही कह रहे थे कि 2 दिन, केवल 2 दिन रुकेंगे, और अब जब 2 दिन पूरे हो गए तो अब कह रहे हैं कि टिकट कैंसिल करवा दो। आखिर इनके दिमाग में क्या चल रहा है? और फिर खुद ही कहता है पर मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मुझे तो खुश होना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ और दिन स्विट्ज़रलैंड में घूमने का मौका मिल गया। उसके बाद न्यूसेन अपने कमरे में आता है और फिर फ़ोन लेकर टिकट कैंसिल करता है और बेड पर आराम से सो जाता है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो जल्दी से रेडी होता है और जहान के अपार्टमेंट के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, और वो वहाँ किसी का तो इंतज़ार कर रहा था। अब पूरा दिन हो जाता है, लेकिन जिसका इंतज़ार ईवो कर रहा था वो बाहर ही नहीं आता। और फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फाइनली आज वो दिन आ ही गया था जब ईवो का इंतज़ार ख़त्म होता है और वो शख्स बाहर आता है। तभी ईवो उसके पास कार लेकर जाता है और कार रोककर कहता है हाय लिली। लिली भी ईवो को पहचान जाती है और पूछती है सर आप यहाँ, क्या आप जहान सर से मिलने आए हैं? ईवो कहता है नहीं, मैं तुमसे ही मिलने आया था। लिली कहती है मुझसे, मगर क्यों? ईवो कहता है पहले गाड़ी में बैठो फिर बताता हूँ। लिली भी बैठ जाती है। उसके बाद ईवो लिली को एक बढ़िया और महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और पूछता है अब बताओ तुम्हें क्या खाना है? लिली तो उतने बड़े रेस्टोरेंट को देखकर कहती है वाह सर, इतना बड़ा रेस्टोरेंट, मगर ये रेस्टोरेंट तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, यहाँ की एक कॉफ़ी में तो मेरी महीने भर की सैलरी लग जाएगी। ईवो कहता है डोंट वरी, ये ट्रीट मेरी तरफ से है, तुम जो चाहो मंगवा लो। लिली कहती है सच्ची? पर सर आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो, कहीं आपका इरादा? तभी ईवो कहता है अरे नहीं, मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ, मैं तो बस तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। लिली कहती है क्या? ईवो कहता है लिली उस दिन जब मैं घर आया था तब तुमने जहान को कौन सी मेडिसिन दी थी, वो क्या है ना, मुझे उसकी चिंता है और वो मुझे तो बताएगा नहीं, इसलिए मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। लिली जो बड़ बोली थी वो ईवो को बता देती है कि वो तो विटामिन्स की मेडिसिन थी, वो क्या है ना हमारे सर प्रेग्नेंट है, वो भी 3 मंथ, और इसलिए उनकी देखभाल के लिए उनके भाई जियान चैन ने मुझे अपॉइंट किया है, साथ ही एक नर्स को भी जो हर महीने आएगी और जहान सर का चेकअप करेगी। यहाँ तक कि उनके लिए हॉस्पिटल में अभी से एक रूम बुक करके रखा है। वैसे हमारे सर बहुत लकी है कि उनको ऐसा भाई मिला है। तभी ईवो पूछता है पर जहान कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है, वो तो लड़का है ना? लिली कहती है हाँ, पहले मुझे भी अजीब लगा, फिर जहान सर ने मुझे बताया कि उनके पास गर्ल्स के जैसे ही बॉम्ब थे, इसलिए वो बेबी को बर्थ दे सकते हैं और कर भी सकते हैं। ईवो कहता है तो क्या जहान का पार्टनर जहान के साथ है? लिली कहती है नहीं, उन्होंने अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ईवो कहता है ओके। उसके बाद लिली कहती है सर क्या आप अब हम चलें? वो क्या है ना, मुझे सर के लिए फ्रूट और वेजिटेबल्स लेनी है और फिर खाना भी बनाना है। उसके बाद ईवो हाँ में सर हिलाता है और फिर लिली को मार्केट में शॉपिंग कराकर उसे घर भी छोड़ देता है। अब अपने होटल आकर वो
सीधा चैन को कॉल करता है और चैन से सीधे सीधे पूछता है, चैन देखो मुझसे झूठ मत कहना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जान प्रेग्नेंट है और वो इस समय स्विट्ज़रलैंड में है। मुझे बस ये कंफर्म करना है कि जान की बेली में जो बेबी है वो किसका है। चैन पूछता है, क्या मतलब ईवो कहता है, चैन सब सच 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 बताना, क्या जान के बेली में मेरा बेबी है। देखो चैन, जब तुमने मुझसे हेल्प मांगी थी तो मैंने तुम्हारी हेल्प की थी ना। आज मुझे ये बताकर तुम भी मेरी हेल्प करोगे तो बताओ वो बेबी मेरा है ना। चैन कहता है, हाँ ईवो, वो बेबी तुम्हारा है। इतना सुनते ही ईवो फ़ोन रखता है और फिर सीधा होटल से बाहर आता है, जिसे आते नहीं हुसैन भी देख लेता है और वो सर सर कहते हुए ईवो के पीछे जाता है। पर ईवो तो इस समय होश में ही नहीं था और वो गाड़ी लेकर सीधा जान के मेंशन में पहुंचता है, जहां जान और लिली थे। लिली गेट ओपन करते हुए ईवो से पूछती है, सर आप यहाँ। वो भी इस वक्त तभी जान भी बाहर आता है और वो लिली से पूछता है, लिली कौन है। तभी जान भी ईवो को देखता है और शौक होकर कहता है, सर आप यहाँ इस वक्त। ईवो बिना कुछ कहे सीधा जान के सामने आते हुए कहता है, जान मुझे तुमसे बात करनी है अभी और इसी वक्त। जान कहता है, ओके सर आइए। और फिर जान ईवो को अपने कमरे में ले जाता है और ईवो को बैठने को कहता है। उसके बाद जान ईवो को पानी देता है और पूछता है, अब बताइए सर क्या बात है। तभी ईवो कहता है, क्या बात है जान। क्या तुम पूछ रहे हो कि क्या बात है, क्या तुम्हें नहीं पता कि क्या बात है। जान थोड़ा शौक होकर कहता है, सर आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ईवो कहता है, ओके मैं बताता हूँ। तो मिस्टर शाओ भी जान, आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आप मेरी बेबी से प्रेग्नेंट है। जान कहता है, सर। ईवो कहता है, हाँ जान मुझे पता चल गया है कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी मेरे बेबी से। फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम्हें क्या लगा था। हाँ बता। जान कहता है, सर मैं आपको क्या बताता कि ये बेबी उस वन नाइट स्टैंड की वजह से आया है, जो वन नाइट स्टैंड आपने सिया के साथ की थी। यूँ कहूँ तो मेरे बॉडी में रहकर सिया ने आपको फोर्स किया था। क्या बताता सर, आप ही बताइए। और ऊपर से आप मेरे को पसंद भी नहीं करते हो, तो क्यों मैं आपको बताता। तभी ईवो कहता है, मैं मानता हूँ जान कि मैं पहले तुम्हें पसंद नहीं करता था, लेकिन जब मैं तुम्हें जानने लगा, समझने लगा, तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। और तुम्हें पता है, जब से तुम मुझसे दूर हुए हो तब से मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। भले ही पहले तुम सिया बनकर मेरे पास मेरे बेड पर आकर सो जाते थे, लेकिन बाद में तुम्हारा फेस देखकर मुझे एक सुकून मिलता था, मुझे अच्छा लगता था। मगर अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ आया था कि मैं तुम्हें दोबारा अपने साथ काम करने के लिए राज़ी कर सकूं। मगर अब जब तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी मेरे बेबी से, तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना हैप्पी हूँ। लेकिन उतना ही गुस्सा भी आ रहा है कि तुम मुझसे ये बात छुपा रहे थे। क्यों जान, आखिर क्यों। मैंने किया क्या है। क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे ये पता होना चाहिए कि तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो। तभी जान कहता है, नहीं सर आप तो काबिल है, पर शायद मैं ही आपके काबिल न था, इसीलिए तो मैं आपको ये बात बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस पर ईवो जान के पास आता है और जान को हक करके कहता है, नहीं जान ऐसा नहीं है, तुम मेरे काबिल हो, मैं ही तुम्हारे काबिल नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए और अपने बेबी के लिए काबिल बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे। ये देखकर तो जान ईवो को देखने लगता है, वही ईवो भी जान को देखता है और फिर जान हाँ में सिर हिलाता है। इधर ईवो हैप्पी होकर जान के फोरहेड पर किस कर लेता है और उसके बाद जान के लिप्स पर आता है, उसके लिप्स को कैप्चर करता है और जान के लिप्स को लिक सक करने लगता है, जहां अब जान और ईवो के बीच में वो सॉफ्ट किस कब हॉट और पैशनेट किस बन जाती है, उनको पता ही नहीं चलता। और ये चीज़ बाहर खड़े होकर लिली सुन रही थी और मन में सोचती है, ये क्या ईवो सर जान सर के बेबी के फादर हैं। ओ, इसीलिए वो मुझसे जान सर के बारे में पूछ रहे थे। वैसे शाबाश लिली, तूने अच्छा काम किया दोनों को मिला के। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ईवो ने हुसैन को भी बुलाता है, जान से मिलवाता है और उसे भी बता देता है कि जान उसके बेबी से प्रेग्नेंट है और अब वो बेबी आने के बाद जान से मैरिज करने वाला है। तभी न्यूसेन शॉक होकर कहता है, सर क्या आप गे हैं। ईवो कहता है, बोल सकते हो। तभी न्यूसेन अपने मन में कहता है, ओ गुड, मुझे पहले पता होता तो मैं भी चांस मान लेता, मगर अफसोस दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, और ईवो नाम के दाने पर तो जान का नाम लिखा था, सो उसने खा लिया। जान को ईवो और ईवो को जान मिल गया। काश क्या कोई दाना मेरे लिए भी बना होगा। उसके बाद हम सीन सीधा 9 महीने बाद का देखते हैं।
जहाँ जहान ने एक क्यूट बेबी बॉय को बर्थ दे दिया था और अब ईवो, जहान और अपने बेबी को लेकर चाइना लैंड होता है, जहाँ एयरपोर्ट पर ही चेन, बेंजिंग, जियान, फेमियान, मैडम यू, हान, न्यूसेन और साथ सुयान को भी रिसीव करने एयरपोर्ट पहुँचे थे, क्योंकि ये सभी लोग ईवो और जहान के लिए बहुत हैप्पी थे। उसके कुछ दिन बाद ईवो जहान से कहता है कि अब वो मैरिज कर सकते हैं, लेकिन मैरिज से पहले वो फिर से नाइट स्पेंड करना चाहता है, क्योंकि आज तक जब भी वो जहान को देखता था तो यही सोचता था कि जब से जहान उसकी लाइफ में आया है तब से उसकी लाइफ हेल बन गई है। मगर आज उसकी सोच बदल गई है, क्योंकि जहान के आने से ईवो की बेरंग ज़िंदगी में अब दो रंग जुड़ गए थे और वो दो रंग हैं, जहान और उसका बेबी आर्यन। उसके बाद दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। और गाइस, इसी हैप्पी मोमेंट पर मैं अपनी स्टोरी को समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो चलिए अब आपसे कल मिलते हैं एक और न्यू स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।